बिन मोहन भारत का रखवाला रे, बड़ी देर भई नंद लाला तेरी राह तके ब्रजवाला, बड़ी देर भई नंद लाला तेरी राह तके ब्रजवाला। ग्वाल बाल एक एक से पूछे कहाँ है मुरली वाला रे, बड़ी देर भई नंद लाला तेरी राह तके ब्रजवाला, ओ बड़ी देर भई नंद लाला। कोई न जाए कुंज गलन में तुझ बिन कलियां चुनने को, तुझ बिन कलियां चुनने को। कोई न जाए कुंज गलन में मुरली की सुनने को, उन मुरली की सुनने को। अब तो दर्श दिखा दे नटखट, क्यों दुविधा में डाला रे, बड़ी देर भई नंद लाला तेरी राह तके ब्रजवाला। आज वो धरती जिस पर तूने जन्म लिया, जिस पर तूने जन्म लिया, संकट में है आज वो धरती जिस पर तूने जन्म लिया। पूरा गीता में जो तूने दिया, गीता में जो तूने दिया, कोई नहीं है तुझ बिन मोहन भारत का रखवाला रे, बड़ी देर भई नंद लाला तेरी राह तके ब्रजवाला, ओ बड़ी देर भई नंद लाला तेरी राह तके ब्रजवाला, बड़ी देर भई नंद लाला तेरी राह तके ब्रजवाला, बड़ी देर भई नंद लाला तेरी राह तके ब्रजवाला। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे थोड़ा भी नाम संकीर्तन हम कर लेते हैं, किसी भी बहाने से थोड़ा भी नाम हम अपने जीवन में ले लेते हैं, वो थोड़ा सा नाम भी हमारा बहुत बड़ा कल्याण करता है, बहुत बड़ा उपकार हमारे ऊपर करता है। ये नाम की कृपा है, नाम का प्रभाव है। अनेकों भक्त भगवान के केवल संसार से नाम के प्रभाव से तर गए। कई बार हम सोचते हैं, विचार करते हैं कि हम तो कुछ न मंत्र जानते हैं, न तंत्र जानते हैं, न यंत्र जानते हैं, न कोई विधि जानते हैं, न स्तोत्र जानते हैं, न संस्कृत जानते हैं, न वेद जानते हैं। हम कैसे भगवत प्राप्ति करें, हमें कैसे भगवान मिलेंगे? तो बोले कुछ भी नहीं जानते, नाम तो जानते हैं ना। नाम स्वयं में महामंत्र होता है, नाम का बहुत बड़ा प्रभाव हमारे जीवन में होता है। और यहां तक कहा जाता है नाम के बारे में तो कि दुनिया में कहीं इससे बड़ा तंत्र नहीं है, दुनिया में कहीं इससे बड़ा तंत्र नहीं है, और इससे बड़ा कहीं कोई यंत्र नहीं है, और इससे बड़ा कहीं कोई यंत्र नहीं है। हो वेद की ऋचाएं या बातें पुराण की, हो वेद की ऋचाएं या बातें पुराण की, प्रभु नाम से बड़ा तो कोई मंत्र नहीं है, हरि नाम से बड़ा तो कोई मंत्र नहीं है। भगवान के नाम से बड़ा कोई मंत्र नहीं है। कोई कैसा भी तंत्र हो, यंत्र हो, किसका कैसा भी प्रभाव हो, ध्यान रखना, जो मंत्र का जाप करने वाले हैं, जो मंत्र का स्मरण चिंतन करने वाले हैं, उनके ऊपर किसी प्रकार का तंत्र का, मंत्र का, यंत्र का कोई प्रभाव, कोई दुष्प्रभाव नहीं कर सकता उन चीजों में।
क्योंकि नाम का सहारा उनके साथ है, और नाम का सहारा जिनके साथ है बोलो उनको कोई चिंता नहीं है। बोले सुखदेव जी महाराज की जय। आदरणीय सुखदेव जी महाराज परीक्षित जी को भरत जी की कथा सुना रहे हैं। अंतमति सो गति, मति हिरण में फंस गई थी, उसके बालक के रूप में, हिरण के बच्चे के रूप में मति फंसी हुई थी, और फिर अगली गति भी वैसी हो जाती, हिरण बन जाते हैं। लेकिन एक चीज हमेशा ध्यान रखना कि भजन का प्रभाव जब तक हम भोग नहीं लेते तब तक वो समाप्त नहीं होता। कोई सोचे लो जी इन्होंने तो इतनी पूजा पाठ की, इतना धर्म कर्म किया, इतना सब कुछ किया, फिर भी नहीं ये सब भोगना पड़ा, इन्हें पुण्य का प्रभाव नहीं मिला, इन्हें धर्म का प्रभाव नहीं, इन्हें मंत्र जाप का प्रभाव नहीं मिल पाया। ऐसा कभी नहीं होता। कोई भी स्थिति हो जाए पर मंत्र का जो प्रभाव है, जप का जो प्रभाव है, तप का जो प्रभाव है, वो अवश्य ही हमें अपने जीवन में बोलो मिलता है। अब नहीं तो आगे। तो भरत जी ने जो जप तप किया था, जो भगवान का भजन किया था, वो उनका समाप्त नहीं हुआ। वो जब हिरण की योनि में भी चले गए तब भी उन्हें स्मृति बनी रही। किसके प्रभाव से? भजन के प्रभाव से। वो जब वहां घूमते थे, टहलते थे, तो उन्हें पता था कि यहां बैठ करके मैं कभी जप किया करता था, कभी मैं यहां बैठ के तप किया करता था। इसलिए साधु ने कहते हैं कि कभी किसी जीव का भी अपमान करना नहीं चाहिए। क्यों? पता नहीं कौन साधु संत, कौन सज्जन, कौन हमारा अपना किस रूप में संसार में भ्रमण कर रहा है, किस रूप में घूम रहा है। किसी ने कहा जाते नहीं है कोई दुनिया से दूर चल के, मिलते हैं सब यहीं पर कपड़े बदल बदल के। ये शरीर का खोला बदला जाता है, शरीर दूसरे खोल मिल जाता है, और यहीं घूमते रहते हैं। पता नहीं कौन हमारा अपना, कौन यहाँ घूम रहा है, कौन दिव्य महात्मा किसी अंतमति के प्रभाव से यहाँ भ्रमण कर रहा है। राजा नृग जैसे गिरगिट बन जाते हैं, पूरे जीवन दान करते रहे, थोड़ी सी चूक हुई गिरगिट बन गए। महाराज भरत जी तपस्या करने के लिए गए और भगवान का भजन करते रहे, अंत में थोड़ा सा शावक में फंसे, मृग बन गए, हिरण बन गए। अनेक ऋषियों के विषय में ऐसे व्याख्यान आते हैं, अनेक ऋषियों के विषय में ऐसा कहा जाता है कि जिनको थोड़ा थोड़ा जीवन इस प्रकार से योनियों में गया। तो इसलिए कहते हैं कि भी किसी जीव का अपमान करना नहीं चाहिए, क्योंकि वही आत्मा जो हमारे हृदय के अंदर रहती है, जो हमारे शरीर के अंदर विराजमान है, वही आत्मा समस्त जीवों के अंदर विराजमान है। मृग योनि में भी वो उपवास करते हैं एकादशी का, पशु होने पर भी, और समय आने पर गंडकी के जल में खड़े होकर के उन्होंने अपने शरीर का त्याग किया। और अब वो एक ब्राह्मण के यहां पर उत्पन्न होते हैं। एक ब्राह्मण परिवार में अब उन्होंने जन्म लिया। ब्राह्मण परिवार में जब उनका जन्म होता है, पिता ने उनके सब संस्कार किए, अनेक प्रकार का आनंद होता है। दिव्य तेजस्वी बालक है, मानो जैसे राख के अंदर अग्नि छिपी रहती है। कई बार आपने देखा होगा, बाहर से तो राख लगती है लेकिन अंदर उसके गर्म होती है, अग्नि छिपी रहती है। चूल्हे के अंदर कई बार ऐसा होता है कि बाहर से तो राख दिखाई देती रहती है पर उसके अंदर अग्नि छिपी रहती है। ऐसे मानो दिव्य तेजस्वी भरत जी आज उस बालक के रूप में छिपे हुए हैं, पर उनका तेज तो दिखाई देता है। ब्राह्मण प्रसन्न होते हैं, मेरे घर में तेजस्वी बालक का जन्म हुआ है, दिव्य तेजस्वी बालक ने मेरे घर में जन्म लिया है। आनंद मनाते हैं, उत्सव मनाते हैं, अनेक प्रकार से खुश होते हैं कि तेजस्वी बालक मेरे घर में आ गया। और धीरे धीरे जब वो बालक थोड़ा बड़ा होने लगता है तो पंडित जी के मन में विचार आता है कि इसको कुछ
मंत्र सिखाए जाएं, वेद की ऋचाएं सिखाई जाएं, कुछ अच्छा सिखाया जाए। पर भरत जी अब किसी प्रकार के प्रपंच में फंसना नहीं चाहते, क्योंकि उन्हें पूर्व का सब भान है। उन्होंने विचार किया, भजन करने गया था, थोड़ा सा मोह में फंसा, जिसके कारण मुझे मृग बनना पड़ गया। और मैं किसी के साथ बात करूंगा तो बोलो क्या होगा? प्रीति होगी, प्रेम होगा। वाणी से तो बंधन हो जाता है, प्रेम हो जाता है, उसी से बंध जाते हैं, उसी से कसमे वादे होते हैं संसार में। और इन कसमे वादों के चक्कर में बोलो, इन कसमे वादों के चक्कर में हम संसार में फंस जाते हैं। जो असली वादा परमात्मा से करके आते हैं उसे भूल जाते हैं और झूठ के वादों को निभाने के चक्कर में पड़ जाते हैं। कह दो राधे राधे। अच्छा जोर से कह दो राधे। भरत जी अब किसी प्रकार के प्रपंच में फंसना नहीं चाहते, इसलिए कुछ बोलते नहीं है। पिताजी लाख बुलवाने की कोशिश करते हैं, सिखाने की कोशिश करते हैं। उन्होंने सोचा आज एक मंत्र पढ़ने के लिए देंगे, आज एक मंत्र याद करूंगा, फिर कल को फिर एक और देंगे, परसों को फिर 2 देंगे, ऐसे करके खूब मंत्र मुझे याद करवा देंगे। और फिर एक दिन कहेंगे जाओ यजमान के यहाँ कथा करके आओ, और मैं फिर संसार के प्रपंचों में बोलो फंस जाऊंगा। इसलिए ना मैं कोई मंत्र याद करूंगा, ना मैं कुछ याद करूंगा, ना मुझे कुछ और ये देंगे आगे के लिए, तो मैं संसार के प्रपंचों से बचा रहूंगा। अब तो जब थोड़ी और बड़ी आयु होती चली गई, अभी भी वो बोलते नहीं हैं, कुछ कहते नहीं हैं। जो मिल जाता है सो पा लेते हैं, जैसा मिल जाता है वैसा पा लेते हैं, और अंदर ही अंदर बोलो भगवान का भजन करते रहते हैं। बाहर से तो वो ऐसे बने रहते हैं जैसे इन्हें कुछ पता नहीं है, लेकिन अंदर से वो बड़े चतुर होकर के भगवान की भक्ति करते हैं। और उन्हें ही साधु कहा, उन्हें ही संत कहा। बोले जो बाहर से अपने आप को संसार से बचाए रखते हैं, प्रपंचों में नहीं फंसते, और अंदर से भगवान की भक्ति में जुड़ने के लिए होशियार बने रहते हैं, उन्हें संत कहा जाता है। लेकिन संसार तो बोलो, संसार तो ऐसे लोगों को पागल ही कहता है, तो उनको मूर्ख समझा जाता है। तो इसलिए सांसारिक लोग उनको जड़ कहते हैं। बोले इन्हें कुछ नहीं पता, तो भरत जी से उनका नाम बोलो जड़ भरत हो गया। बोले तो जड़ हैं, इन्हें कुछ याद नहीं होगा। धीरे धीरे समय बीता, पिताजी की माताजी की मृत्यु हो जाती है। अब उनके भाई उन्हें खाना भी अच्छे से नहीं देते, खाना भी अच्छे से नहीं देते। चावल पे से उतरा हुआ मांड पिलाने के लिए दे देते हैं, सब्जी का जो धोवन होता है वो उनको पीने के लिए देते हैं। ऐसा उनको भोजन दिया जाता है जो नीरस है, जिसमें किसी प्रकार का कोई रस नहीं है। पर ऐसे भोजन को भी वो प्रणाम करके, अन्न देवता को प्रणाम करके उसे बड़ी प्रसन्नता से पाते हैं। और उस ऐसे भोजन को पा करके भी बोलो उनका शरीर हष्ट पुष्ट है, तंदुरुस्त है, भगवान का भजन करते हैं। और ऐसे भोजन को प्राप्त करने से भी वो हष्ट पुष्ट तंदुरुस्त होते जा रहे हैं। उनके भाई जो अच्छा अच्छा भोजन करते हैं, फिर भी उनके शरीर को नहीं लगता। बहुत सारे लोग आज इसी बात से भी परेशान रहते हैं। अच्छा, माताओं को तो बच्चों का कुछ ज़्यादा ही रहता है। इसको हम बहुत खिलाते हैं, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें खिलाते हैं, फिर भी बोलो इसके शरीर में लगता नहीं। कई बार हम डॉक्टर को परेशान करते रहते हैं, महाराज इसके शरीर में नहीं लगता, इसका कुछ बताओ, इसको क्या चूर्ण खिलाएं जिससे कि इसके शरीर में लगना शुरू हो जाए। नहीं। अच्छा, माताओं को लगता है कि एकदम उनका बच्चा खूब मोटा हो जाए, ताजा हो जाए, मोटा ताजा सा हो जाए, तो उनको अच्छा लगेगा। जहाँ बिठा दिया वहीं बैठा रहा, उठा दिया तो उठ गया। ऐसा बच्चे तो ऐसे ही होते हैं, चंचल। अच्छा सोचो, भगवान ने जब हमें संसार में भेजा तो कोई बहुत मोटा ताजा करके भेजा था। जब भगवान संसार में बच्चे को भेजते हैं तो पतला सा ही तो भेजते हैं, स्वाभाविक भेजते हैं, वो प्रकृति के अनुसार। बोले ऐसा पतला सा है, एक स्वस्थ व्यक्ति पतला ही तो होता है, वो ज्यादा मोटा थोड़ी होता। पर हम खूब खिला पिला के बोलो क्या करना चाहते हैं,
खूब खिला पिला के मोटा करना चाहते हैं। अच्छा, पहले मोटा करते हैं और फिर बाद में बोले अब ये ज्यादा मोटा पतला करना है। पहले खुद ही मोटा करते हैं फिर उसको पतला करते हैं। अच्छा सोचो, जब हम संसार में आए भगवान ने तो हमारे छोटे छोटे पेट बनाए थे कि नहीं? संसार में आए भगवान ने पेट दिए छोटे छोटे, और हमने कितने बड़े बड़े कर लिए। धीरे 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 पेट ही बढ़ाते चले गए। स्वाभाविक भगवान ने छोटे पेट दिए थे, हमने खुद बड़े किए वो। तो भगवान तो स्वाभाविक रूप से जैसा बनाते हैं वैसा ही बनता है व्यक्ति, लेकिन हमारी खुद की अपेक्षाएं रहती हैं और हम संतुष्ट अपने आप में कभी नहीं होते। ध्यान रखना, जब हम पतले होते हैं तब हम संतुष्ट नहीं, तब हम मोटा होना चाहते हैं। जब मोटे हो जाते हैं फिर मोटे होकर संतुष्ट नहीं, अब हम पतला होना चाहते हैं। हम हमेशा प्रकृति के बोलो विरुद्ध चलना चाहते हैं और इसीलिए हम संसार में दुखी रहते हैं। आदरणीय जड़ भरत जी ऐसे नहीं हैं, वो प्रकृति के साथ जी रहे हैं, वो अपने आप को उसके बहाव में बह रहे हैं। जैसे उनको प्रकृति दे रही है वो वैसे लेते जा रहे हैं, उसी आनंद में रहते हैं। सेवा का भाव उनके मन में है, किसी की सेवा कर देते हैं बिना कुछ कहे, बिना कुछ पूछे, बिना कुछ बोले सेवा कर देते हैं। उनके भाइयों ने देखा, बोले ये तो खूब खा खा करके शरीर अच्छा हो रखा है, कुछ काम भी कराया जाए इनसे। लोगों की भी सेवा करते हैं, अपने घर का काम करेंगे। खेत में ले गए उन्हें, तो मिट्टी की मेड़ बनाते हैं, उनके हाथ में भी मिट्टी खोदने वाला वो यंत्र पकड़ा दिया और उनसे भी कहा गया भी तुम भी मेड़ बनाओ, जैसी ये मेड़ बनी हुई तुम भी वैसी मेड़ बनाओ। अब भरत जी ने विचार किया, बोले आज मैं मेड़ बना दूंगा, ये फिर कल को फिर मुझे कहेंगे और फिर अनेक प्रकार के कार्यकलापों में लगा देंगे। फिर बोलो मेरा भगवान का भजन, फिर भगवान का भजन छूट जाएगा, मैं संसार के प्रपंचों में फंसूंगा, इसलिए फंसना नहीं चाहता। तो क्या करते हैं, वहां मेड़ बनाने की जगह खूब गहरा गड्ढा बना देते हैं। उन्होंने सोचा इनसे कुछ होने वाला नहीं, ये कुछ नहीं करेंगे। फसल खड़ी हो गई, फसल तैयार हो गई, महाराज बोले ज्यादा कुछ नहीं कर सकते तो फसल की रखवाली कर लो। तो फसल की रखवाली करने के लिए बिठाए, तो महाराज दूसरे लोग जो फसल की रखवाली कर रहे थे वो तो किसी और की जो गायें थे और जो पशु थे उन्हें अपने खेत में से निकाल रहे थे, अपनी फसल में से निकाल रहे थे। और भरत जी जो रखवाली करने के लिए खेत की बिठाए गए थे वो उन्हें पकड़ पकड़ करके अपने खेत में ला रहे, बोले यहां आओ तुम। ये ऐसी रखवाली कर रहे थे, जो खाने वाले भी नहीं थे उनको भी बुला बुला करके वहां बोले खाने वाले राम, खिलाने वाले तो रोकने वाले का क्या काम। जब खाने वाले भी राम है, खिलाने वाले भी राम है, तो रोकने वाले का क्या काम। अब उन्होंने देखा ये तो भारी नुकसान करा दिया भैया, इससे तो रखवाली। अब वो ऐसा काम करते हैं कि अपने आप ही व्यक्ति वहां पर उनको फिर बोलो कल को तो नहीं कहेगा कि कल को भी रखवाली कर लेना। उन्होंने विचार किया इससे अच्छा तो कोई ना ही बैठे तो थोड़ा ज्यादा बच जाएगा। एक बार खेत बोया, खेत में बीज बो दिया, तो बीज बो करके वहां बिठाया कि कोई पक्षी बीज को ना चुन ले, तो उड़ाते रहना, 2-4 दिन में ये जन्म ले लेंगे, उग जाएंगे तो फिर किसी प्रकार की दिक्कत नहीं। तो ये बैठे हैं, तो लोग तो अपने खेतों में से पक्षी उड़ा रहे हैं और ये सभी पक्षियों को अपने खेत में बुला रहे हैं। राम जी की चिड़िया, राम जी का खेत, खाओ री चिड़ियों, भर भर पेट खाओ, कोई चिंता की बात नहीं। तो भरत जी का इसी प्रकार का स्वभाव है, वो सब में भगवान का दर्शन करते, सभी में भगवान का दर्शन करते हैं। सिया राम में सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। सब जगह सारे जगत में वो भगवान सीताराम का दर्शन करते हैं और भगवान को प्रणाम करते रहते हैं। ऐसा भरत जी का स्वभाव है। धीरे धीरे समय बीतता चला गया। एक बार की बात है, एक भील राजा था जिसने कुछ मनौती मांग रखी थी
कि मेरे यहाँ संतान होगी तो मैं नर बलि दूंगा भगवती भद्रकाली को। उसकी मनोती पूर्ण हो गई। अब उसे नर बलि देनी थी, उसके लिए उसने अपने अनुचर भेज दिए कि जाओ किसी हष्ट पुष्ट ऐसे व्यक्ति की खोज करो जिसकी बलि में भगवती काली को चढ़ा सकूं। संसार में कोई कैसा भी हो, लेकिन इतना बोझ कोई किसी के ऊपर नहीं होता जिसे ऐसे मरने के लिए कोई बोलो भेज दे। ऐसा बोझ किसी के ऊपर नहीं होता। ये खेत में बैठे थे, उस भील राजा के अनुचर इनको पकड़ करके ले गए। इनको पकड़ करके ले जाते हैं। राजा ने देखा भाई ये हष्ट पुष्ट है, तंदुरुस्त है, क्योंकि शरीर भी उनका स्वस्थ था। उनको स्नान आदि से निवृत्त करा करके सुंदर वस्त्र पहनाए, अच्छा भोजन खाने के लिए दिया। अब वो भोजन कर रहे हैं, भगवान का भजन करते भोजन करते हैं और भोजन में भी आनंद प्राप्त करते हैं, प्रसन्नता से भोजन पाते हैं। अनुचर विचार कर रहे हैं इसकी मृत्यु इतनी निकट है, अभी 1 घंटे बाद भगवती काली के सामने इसकी बलि दी जाएगी, लेकिन फिर भी ये बड़े आनंद के साथ भोजन कर रहा है। अब वो आनंद के साथ भोजन इसलिए कर रहा है क्योंकि उसका सारा का सारा भरोसा भगवान पर है। अब वो पूरा भरोसा भगवान पर करते हैं, और जिनका पूरा का पूरा भरोसा भगवान पर होता है ना, उनकी पूरी की पूरी सुरक्षा भी बोलो भगवान स्वयं करते हैं। जिनके भरोसे कई जगह हैं कि वहां से काम बन जाएगा, वहां से ना बना तो बोलो दूसरी जगह से बन जाएगा, वहां से ना बना तो वहां से बन जाएगा, और फिर कहीं से भी ना बना तो फिर राम जी के पास चलेंगे। नहीं, तो जिनका भरोसा ऐसा है वहां पर भगवान थोड़ी देरी से पहुंचते हैं। लेकिन जिनका भरोसा केवल राम जी पर है, जिनका भरोसा केवल भगवान पर है, उन्हें पता है कोई साथ देने वाला नहीं है, साथ देंगे तो केवल मेरे भगवान देंगे। उनके लिए पूरे के पूरे समर्पित होते हैं भगवान, और पूरी पूरी सुरक्षा में खड़े रहते हैं मेरे प्रभु। भरत जी इसलिए बड़े आनंद के साथ भोजन कर रहे हैं। समय हुआ भगवती काली के सामने उनको उपस्थित किया गया। वो भील राजा वहां पर उपस्थित हो जाता है। भगवती मां काली के चरणों में प्रणाम करते हुए उसने तलवार उठाई, और जैसे ही बलि देने के लिए तलवार से वो भरत जी के सर को काटने के लिए तैयार होता है, उसी समय उस दिव्य मूर्ति से मां भगवती काली प्रकट हो जाती है। बोले भद्रकाली माता की। मां भद्रकाली प्रकट हो जाती है और उस राजा के हाथ से तलवार छीन करके उस राजा की बलि मैया ने प्रदान कर दिया, उसका सर धड़ से अलग कर दिया। जिनकी रक्षा, जिनकी सुरक्षा करने वाले स्वयं भगवान हैं, उनका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। और भेद नहीं है भगवान में कोई भी, ध्यान रखना, किसी प्रकार का भी भेद भगवान में नहीं। जब आप किसी भी भगवान के किसी एक रूप में भी उनका ध्यान करते हो, उनका स्मरण करते हो, उनका चिंतन करते हो ना, तो आप फिर ये मत समझना कि आपके लिए राम अलग हैं, आपके लिए कृष्ण अलग हैं, भगवान शिव अलग हैं, माँ देवी अलग है। नहीं, ये तत्व से एक ही हैं। आप किसी एक को भी पुकारोगे ना तो ये सब आपकी सुरक्षा में है। वो जिस भी रूप में आपके सामने होंगे, आप अपने इष्ट का ध्यान करो। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किसके सामने बैठे हो। आपके जो इष्ट हैं, आप भगवान भोलेनाथ के सामने बैठे हो, आप भगवान भोलेनाथ के मंदिर में बैठे हो, आप अपने इष्ट का ध्यान कीजिए उनमें, वही हैं वो। आप जिनका ध्यान करोगे वही दिखाई देंगे आपको उनके अंदर। इसलिए आप कभी भ्रमित नहीं हो कि ये भगवान शिव हैं, ये माता हैं, ये हनुमान जी हैं, ये और देवता हैं। आपको कभी भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं है। जो आपके इष्ट हैं आप उनका ध्यान करते हो, उनका पूजन कर दीजिए। निश्चिंत रूप से वही देवता आपके ऊपर प्रसन्न होकर के आपके ऊपर कृपा करते हैं। मां भद्रकाली ने उनको अभय कर दिया। वो बड़े आनंद के साथ अपने स्थान पर पहुंच जाते हैं और ऐसे भजन करते रहते हैं, कहीं भी पड़े रहते हैं, कहीं भी सो जाते हैं। मैला सा यज्ञोपवीत पहना हुआ है, सर पर, शरीर पर
थोड़ा सा मैल चढ़ा रहता है, मानो ऐसे कहा जाता है जैसे कोई दिव्य मणि धूल से छिपी हुई हो। ऐसे ही वो दिव्य संत किसी धूल से छिपे हुए थे, जल्दी से उनके बारे में किसी को पता नहीं चलता। अच्छा सोचो, अगर वो बढ़िया अच्छे कपड़े पहन करके रहते, बढ़िया माला मूला पहन करके रहते, खूब त्रिपुंड लगा करके रखते, तो बोलो लोग उन्हें रहने देते क्या? 10 लोग हमेशा उनके पीछे पड़े रहते, भजन करने नहीं देते। और सच मानना, जब संत समाज में बहुत ज्यादा जुड़ते चले जाते हैं, बहुत लोगों से ज्यादा जुड़ते चले जाते हैं, फिर वो भगवान से उनका संपर्क कम हो जाता है और समाज से उनका संपर्क ज्यादा हो जाता है। और जब भगवान से संपर्क टूट जाता है, समाज से संपर्क ज्यादा बढ़ जाता है, तो फिर थोड़े समय के बाद उनका पतन हो जाता है। इसलिए संत हमेशा भीड़ से बचना चाहते हैं। वो अपने आप को ऐसा बनाकर रखना चाहते हैं कि जिससे भीड़ हमारे पीछे ना पड़े, क्योंकि भीड़ से हम अलग होंगे तभी तो भगवान का भजन कर पाएंगे, नहीं तो ये भीड़ हमें भगवान का भजन करने नहीं देगी। एक बार की बात है, राजा रहुगण पालकी में सवार होकर के कपिल मुनि जी के यहां पर जाने के लिए उद्यत होते हैं। ज्ञान उपदेश प्राप्ति के लिए कपिल मुनि जी के यहां वो जाते हैं। कहार जब उनके उस पालकी को लेकर के जा रहे हैं, तो उसमें से एक कहार की तबीयत खराब हो जाती है, उसकी तबीयत बिगड़ जाती है। तो दूसरे कहारों ने किसी एक और व्यक्ति की खोज की, भी जाओ कोई अच्छा सा हष्ट पुष्ट जिसका शरीर हो, जो मजबूत सा व्यक्ति हो, क्योंकि पालकी को उठाने में तो जोर लगता है, और फिर पहाड़ों की चढ़ाई करना पड़े उसे लेकर के, तो कोई मजबूत सा व्यक्ति ढूंढ करके लाना। तो चारों ओर गए, इक्षुमती नदी के किनारे पहुंचे, तो वहां पर जड़ भरत जी लेटे हुए थे। उन्होंने देखा इनका शरीर ठीक है, अष्टपुष्ट है, तंदुरुस्त है, बड़े मजबूत से दिखाई दे रहे हैं, तो इन्हीं को पकड़ करके ले गए। महाराज वो तो किसी को कुछ नहीं कहते, पूर्ण संत हैं, उनका किसी की भावना में कोई विरोध नहीं है। किसी ने कहा चलो महाराज रहुगण जी ने आपको बुलाया, उनकी पालकी उठानी है। चल पड़ते, मुख से कुछ भी शब्द नहीं निकालते, उनके साथ चल पड़ते। उनको साथ लेकर के आए और राजा रहुगण की पालकी में उनको जोत दिया। वो भी पालकी उठा करके चलने लगते हैं। लेकिन क्योंकि वो तो सारे संसार को परमात्मा में देखते हैं, संसार के छोटे से छोटे, बड़े से बड़े जीव में भगवान का दर्शन कर रहे हैं, इसलिए जब भी वो चलते हैं तो उनकी जो दृष्टि होती है वो जमीन पर रहती है, धरती पर रहती है। उनके पैर के नीचे कोई जीव कुचला ना जाए, पैर से कोई जीव मारा ना जाए, ये देखते हुए वो चलते हैं। और जब भी कोई जीव उनके पैर के नीचे आने वाला होता है तो वो कूद करके अपना पैर आगे रखते हैं। और जैसे ही वो कूद करके अपना पैर आगे रखते हैं तो वो पालकी पूरी, उसका बैलेंस बिगड़ जाता है, उसमें एकदम हिलता है। एक बार जब उन्होंने ऐसे कूद करके पैर आगे रखा तो राजा तो एक बार, राजा का सर जो है उसके ऊपरी भाग में जाकर के लगता है, पालकी के ऊपरी भाग में जाकर के लगा। राजा ने अनेक प्रकार की बातें कही, व्यंग में ही राजा ने अनेक प्रकार की बातें कही। अरे ठीक से चलो, कैसे चला रहे हो पालकी? तो वो जो 3 कहार थे उन्होंने कहा महाराज हम सब तो ठीक ही चल रहे हैं, लेकिन ये चौथा नया आया है ना, ये सारी गड़बड़ कर रहा है। ये कभी हंसता है चलते चलते, कभी अपने आप ही रोने लगता है। ये कभी हंसता है, कभी रोता है, कभी गाता है, कभी ये मस्ती में चलने लगता है, कभी कूद कूद करके चलने लगता है महाराज। इसकी वजह से सारा गड़बड़ हो रहा है। अब राजा व्यंग करने लगा भरत जी की ओर संकेत करके कि हाँ ये बहुत पतला है ना, बड़ा कमजोर सा है, इससे चला नहीं जाता, इसको बेचारे को चक्कर आ रहे होंगे, इस वजह से ये ऐसे चल रहा है। तो अनेक प्रकार के व्यंग जब राजा रहुगण भरत जी के ऊपर कर रहे हैं तो भरत जी सुन रहे हैं आराम से। बोले मुझे थोड़ी कह रहे हैं, ये मुझे थोड़ी कह रहे हैं, ये तो मेरे शरीर को कह रहे हैं। शरीर का तो धर्म ही है मोटा पतला, अब उसको क्या कहा जाए।
ये मुझे थोड़ी कह रहे हैं, मेरे शरीर को कह रहे हैं। मैं शरीर नहीं हूं, मैं तो आत्मा हूं, इसलिए मुझे कोई बात नहीं लगी। इसलिए वो ना बुरा मान रहे हैं, वो अपने आनंद में है, जैसे थे वैसे के वैसे ही हैं। ना वो अच्छा मानते हैं ना बुरा मानते हैं, वो अपने आनंद में फिर भी चल रहे हैं। और महाराज रहुगण तो इस प्रकार की बातें अंदर से कह ही रहे थे और वो अपनी मस्ती में चल रहे थे। उसी समय पर क्या होता है जानते हो, फिर एक कोई चींटी उनके पैर के सामने आती है, तो उन्होंने कूद करके अगला अपना पैर आगे रखा, तो बातें करते करते राजा का सर एक बार फिर लगा जाकर के ऊपर मारा। मानो परमात्मा की प्रेरणा से राजा को का अभिमान दूर करना चाहते हैं, उसको ज्ञान उपदेश करना चाहते हैं। जब उसका सर दोबारा जाकर के लगा, अब तो वो क्रोध में तिल मिला जाता है महाराज। अब तो वो क्रोध में भर गया, अरे तू जीता हुआ है या अभी मर गया? तू तो इस शरीर में मरे के समान है, तू तो जीते जी मरे के समान है। नाना प्रकार की अनर्गल बातें राजा ने भरत जी को कही और पालकी रुकवा करके अनेक प्रकार की बातें कहने लगे। मौन होकर के भरत जी उनकी सारी बातें श्रवण कर रहे हैं। फिर सोचते हैं कि ये मुझे कह तो नहीं रहे, मैं क्यों इनकी बातों पर ध्यान दूं? ना मैंने राजा का कुछ खाया है, ना मेरा राजा से कोई लेना देना है, ये फिर भी अनायास ही मुझे इतनी सारी बातें कह रहे हैं। ना मैंने इनसे कुछ पैसे लेने हैं, ना किसी प्रकार की कोई बात है। लेकिन फिर उनके मन में भाव आता है कि अगर आज मैं चुप रहा, आज भी नहीं बोला, तो जगत में अपयश फैलेगा। लोग ये कहेंगे कि जिन राजा रहुगण को जड़ भरत जी ने अपने कंधे पर उठाया, उन राजा रहुगण को भी नरक में जाना पड़ा। जिनको भरत जी ने कंधे पर बिठाया उनको भी नरक में जाना पड़ेगा, तो इससे अपयश होगा। लोग कहेंगे भरत जी कंधे पर उठा करके भी उनका कल्याण नहीं कर सके, इसलिए आज बोलना पड़ेगा। आज इसलिए बोलना पड़ेगा क्योंकि आज राजा का कल्याण करना है। भरत जी इसलिए नहीं बोले कि मेरा अपमान हुआ है या मेरे लिए कोई बातें कही गई हैं। भरत जी इसलिए बोले हैं कि आज राजा का अज्ञान का, अंधकार का, जो उनकी मति के अंदर एक अभिमान बना हुआ है, आज वो उनका नष्ट हो जाए। इसलिए जब भरत जी ने कहा कि राजन, ये मोटा और पतला होना तो शरीर का धर्म है, इससे आत्मा का कोई लेना देना नहीं है। ये तो शरीर का धर्म है। संसार में कोई मोटा होता है, कोई पतला होता है, कोई छोटा होता है, कोई लंबा होता है। अब इस बात पर आप कैसे व्यंग कर सकते हैं? ये तो सब परमात्मा की कृति है, जिसने जैसा शरीर बनाया है। इसके लिए अगर किसी को कहना है तो बोलो किसको कहो? इसके लिए तो उस परमात्मा को कहो, जो कुम्हार है, जिसने इनकी रचना करी है, जिसने इन्हें बनाया है। ये तो शरीर का धर्म है। भार नाम की कोई वस्तु है तो वो ढोने वाले के लिए है। आत्मा तो स्वतंत्र है। आप राजा हैं, मैं प्रजा हूं, ये भेद बुद्धि है। तत्व से तो सारे के सारे बोलो एक ही है। तत्व से तो सब एक है। सबके अंदर वही आत्मा विराजमान है, वही आत्मा मेरे अंदर विराजमान है, वही आत्मा आपके अंदर विराजमान है, वही आत्मा समस्त चराचर जीवों के अंदर विराजमान है। जब अभिमान का पर्दा हट जाता है, जब भेद का पर्दा हट जाता है, तब इन सब जीवों में परमात्मा का दर्शन होने लगता है। तब सब जीवों में भगवान दिखाई देने लगते हैं, सब जगह परमात्मा दिखाई देते हैं। जैसे ही जड़ भरत जी के ये ज्ञानोपदेश का श्रवण करते हैं राजा रहुगण, उसी समय दंडवत होकर के उनके चरणों में गिर जाते हैं। वो समझ गए ये मिट्टी में छिपे हुए कोई संत हैं, ये कोई परमहंस हैं। कई बार तो उन्हें अनुमान होता है कि कहीं ऐसा तो नहीं मेरे ज्ञान की परीक्षा करने के लिए, मेरी परीक्षा लेने के लिए कहीं कपिल मुनि जी तो कोई रूप धारण करके नहीं आ गए। महाराज आप कौन हैं? चरणों में गिर जाते हैं, आप कौन हैं, आप मुझे बताइए। जड़ भरत जी फिर कहते हैं कि इस बात से क्या फर्क पड़ता है कि मैं कौन हूं, क्योंकि नाम तो बोलो, नाम तो शरीर का होता है।
शरीर का नाम रखा जाता है। इस शरीर में से निकल जाऊंगा, दूसरे शरीर में चला जाऊंगा तो बोलो, इस शरीर से निकल करके दूसरे शरीर में जाऊंगा तो नाम भी दूसरा हो जाएगा, लेकिन तत्व से तो आत्मा एक ही रहेगी। यही आत्मा जब परमात्मा में मिल जाएगी तब नाम क्या हो जाएगा? तब नाम इस जीव का परमात्मा हो जाएगा। जब ये किसी पक्षी की योनि में आएगा तो इसका नाम पक्षी हो जाएगा, पशु की योनि में आएगा तो पशु हो जाएगा, मनुष्य की योनि में आएगा तो मनुष्य हो जाएगा। कुछ नाम रखे जाएंगे, नाम में क्या रखा है तत्व से पहचानिए, और वास्तविकता है ये। नाम में क्या रखा है? संसार के नाम में कुछ भी नहीं रखा। नाम में अगर कुछ रखा है तो गोविंद के नाम में रखा है, भगवान के नाम में रखा है। भगवान का नाम तो अनायास गलती से भी मुख से निकलता है तो अनेक प्रकार की कृपा कर देता है। और सांसारिक नामों में क्या रखा है महाराज? सांसारिक नाम तो अनेक प्रकार का कष्ट ही प्रदान करते हैं, दुख ही प्रदान करते हैं। एक स्त्री थी, उसके पति का नाम था ठनठन पाल। अब वो बेचारी जब कहीं जाती, महिलाओं में इकट्ठा होती, किट्टी पार्टी में पहुंचती तो सब कहते कि लो जी ठनठन पाल की बीवी आ गई। अब उसे बड़ी शर्म लगती, वो कह लगी महाराज अपना नाम बदलो। अपने पति से आकर के एक दिन वो बड़ी परेशान होकर के कहने के अपना नाम बदलो। सब मुझे कहते हैं ठनठन पाल की बीवी आ गई, ठनठन पाल की बीवी आ गई। उसने कहा देवी नाम में क्या रखा है? नाम तो परमात्मा का जपो, क्योंकि और सांसारिक नामों से कुछ होने वाला नहीं है। नाम तो परमात्मा का है जो कल्याण करने वाला है। बाकी संसार के नाम में क्या रखा है? नाम तो काम चलाने के लिए है, किसी न किसी रूप में काम चलाने के लिए नाम। उसने कहा नहीं जी आप नाम बदलो। तो जब नहीं बदला तो नाराज होने लगी और कहा कि नहीं बदलोगे तो मैं अपने मई के चले जाऊंगी फिर। और महाराज थैला उठाया और मैके की तरफ चल दी। और भगवान भी कुछ ऐसी कृपा करते हैं कि उस दिन कुछ दृश्य भी ऐसे दिखाई दिए उसे। वो जब थोड़ा सा आगे निकली तो जंगल के रास्ते में एक जगह एक लड़की लकड़ियां बीन रही थी, लकड़ियां इकट्ठी कर रही। तो उसने पूछा उससे बिटिया तुम्हारा नाम क्या है? तो उसने कहा कि मेरा नाम तो लक्ष्मी है। अच्छा लक्ष्मी नाम है और बीन रही है क्या? लकड़ियां बीन। थोड़ा आगे चलती है, थोड़ा आगे निकली तो एक व्यक्ति भूसा ढो रहा था, भूसा ढोने का काम कर रहा था। उससे उसने पूछा भैया आपका क्या नाम है? तो उसने कहा जी मेरा नाम है धनपाल। क्या नाम है? तो उसने कहा अच्छा नाम है धनपाल और काम क्या कर रहे हो? भूसा ढो रहे हैं। और फिर थोड़ी सी आगे निकलती है तो एक अर्थी जा रही थी, लोग पीछे पीछे राम नाम सत्य करते हुए जा रहे थे। तो पूछ लिया उसने भैया ये कौन है जो मर गए? बोले जी ये अमरपाल है। कौन थे ये? अमरपाल है जो मर गए, ये अमरपाल है। अब तो वो सोचने लगी कि ये तो संसार में नाम सारे बोलो सारे विपरीत, ये तो काम ही चलाने के लिए नाम है। उसने कहा लकड़ी बीने लक्ष्मी, भूष ढोवे धनपाल, और अमर सिंह सो मर गए, भले मेरे ठनठन पाल। मेरे ठनठन पाल ही ठीक है, वापिस आ गई। तो कहने का मतलब है सांसारिक नामों में क्या रखा है? नाम तो भगवान का है जो हमारा अनेक प्रकार से कल्याण करता है। जड़ भरत जी कहते हैं नाम में क्या रखा है? तत्व को समझिए, तत्व को जानिए। परमात्मा, जितना परमात्मा मेरे अंदर है उतना ही परमात्मा बोलो तुम्हारे अंदर भी है, और उतना ही परमात्मा संसार के छोटे से छोटे बड़े से बड़े जीव के अंदर विद्यमान है। महाराज वहीं आसन लगा करके उनके चरणों में बैठ जाते हैं। क्या तो जा रहे थे कपिल मुनि जी के पास ज्ञान उपदेश लेने, क्या बैठ जाते हैं जड़ भरत जी के चरणों में प्रणाम करते हैं, वहां से ज्ञान उपदेश लेते हैं। और ऐसे आदरणीय जड़ भरत जी ने राजा रघुगुण को ज्ञान देकर के उपदेश देकर के उनका कल्याण किया। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय।
इधर आदरणीय सुखदेव जी महाराज परीक्षित जी को नरकों का वर्णन श्रवण कराते हैं। देखो, अच्छे बुरे कर्म जो हमारे जीवन में होते हैं, इसका फल प्रतिफल हमें अवश्य ही भोगना पड़ता है। बिना भोगे हमारा कोई भी कर्म समाप्त नहीं होता। कह दो राधे राधे। बिना भोगे हमारा कोई कर्म समाप्त नहीं होता। इसलिए जीवन में जब हम कर्म करते हैं तो वो ध्यान रख के करना। भगवान से डरने की जरूरत नहीं है। लोग बहुत कहते हैं हम भगवान से डरो, भगवान से डरो। भगवान से मत डरो, अपने पाप कर्मों से डरो। पाप कर्मों से डरने की आवश्यकता है, भगवान से डरने की जरूरत नहीं है। क्योंकि भगवान आपका कुछ नहीं बिगाड़ेंगे, जो बिगाड़ेंगे वो आपके पाप कर्म बिगाड़ेंगे। और जब पाप कर्म बिगाड़ेंगे तब भगवान भी कुछ नहीं करेंगे। इसलिए डरना है तो पाप कर्मों से डरो, क्योंकि इनका फल भोगना ही पड़ेगा। अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। अवश्य ही अपने किए हुए कर्मों को व्यक्ति को भोगना पड़ता है। न भुक्ते क्षीयते कर्म कल्प कोटि सतैरपि। करोड़ों कल्पों तक भी अपने कर्मों का फल भोगे बिना करोड़ों कल्प भी बीत जाएं तो वो कर्म समाप्त नहीं होते। दो प्रकार के कर्म होते हैं जीवन में। अब आप कहोगे कि भागवत जी के महत्व में तो सुनाया था कि जिसने किसी भी प्रकार के पाप किए हैं, छोटे बड़े, दुराचार, कुमार्ग पर चलने वाले, ये सभी प्रकार के बड़े बड़े पापी भगवान के नाम से, भगवान की कथा से बोलो इनका पाप छूट जाता है, पाप मुक्त हो जाते हैं। और बोले आज बीच में ला करके ये कह रहे हो कि पापों का फल भोगना पड़ेगा। समझ लो, जीवन में दो प्रकार के पाप होते हैं। एक पाप वो हैं जो हमसे अनजाने में हो जाते हैं। एक पाप वो हैं जो हम जानबूझ करके अपने जीवन में करते हैं। जो पाप अनजाने में हमसे हुए हैं, भगवान का भजन करने से, भगवान का नाम लेने से, भगवान की कथा श्रवण करने से, वो अनजाने में किए हुए पाप जल करके भस्म हो जाते हैं। लेकिन जो जानबूझ करके किए गए पाप हैं, वो भजन करने से भी कटते नहीं हैं, वो भोग करके ही समाप्त करने पड़ते हैं। अब से पहले हम जो पाप कर चुके हों, आज भगवान की कथा श्रवण करने से हमारी आंखें खुल रही हैं। आज जाग जाओ, बस आज से ही जाग जाओ। आज से ही जाग जाओगे तो पिछले समस्त प्रकार के पाप जल करके भस्म हो जाएंगे। भगवान की कृपा से आप निष्पाप हो जाएंगे। आपके जीवन में कोई पाप नहीं रहेगा। 21 प्रकार के महान नरक हैं। जितने जितने प्रकार के व्यक्ति पाप करता है, उतने उतने प्रकार के नरक भगवान ने उनके लिए बना रखे। जैसे जैसे पाप करता है वैसे वैसे ही नरक उसके लिए बनाए गए हैं। उसी प्रकार से महान यातनाएं उनको भुगतनी पड़ती हैं, और निश्चित भुगतनी पड़ती हैं। कोई ये ना समझे कि ये सब कहने की बात है। इस गलत फहमी में कदापि मत रहना, क्योंकि जो जैसा करता है उसे वैसा ही फल भोगना पड़ता है। कर्म प्रभाव विश्व रचि राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। जो जैसा करता है उसे वैसा ही फल भोगना पड़ता है, निश्चित रूप से भोगना पड़ता है। इस भगवान के नाम के प्रभाव से बड़े बड़े पापी भी अगर अज्ञानता में उनसे पाप हुए हैं तो कैसे तर जाते हैं, इसके विषय में आदरणीय सुखदेव जी महाराज अजामिल की कथा परीक्षित जी को श्रवण करा रहे हैं। पूर्व समय की बात है, कन्नौज के निकट एक ग्राम है जिसमें अजामिल नाम का ब्राह्मण रहता है, निवास करता है। देखिए, ये अजामिल शुरू से पापी नहीं था, लेकिन इसके जीवन में कुछ ऐसी स्थितियां उत्पन्न हुई कि ये पापी बन गया। ये पाप के मार्ग पर चल पड़ा। धीरे धीरे उधर ही ये खींचता चला गया। वैसे तो ये अपने पिता के निमित्त भगवान के पूजन के लिए कुछ फूल पत्री, पूजन की सामग्री एकत्र किया करता था। लेकिन एक बार क्या होता है, ये जब घर से निकला तो एक ऐसे स्थान से निकल जाता है जहां से इसे निकलना नहीं चाहिए था। इसकी उम्र भी कुछ ऐसी ही थी
लड़खड़ाती हुई ऐसे स्थान से निकल गया जहां से निकलना नहीं चाहिए था। आज तो यहां से गलती से निकल गया। कुछ ऐसे स्थान थे जहां वैश्याओं का निवास था, आज ये वहां से गलती से निकल गया, लेकिन आज तो गलती से निकल गया, अब ये इसका मन हुआ और अब ये वहां से जानबूझ करके निकलने लगा। पहले थोड़े समय के लिए घर से गायब रहता था, पहले 10 मिनट के लिए, फिर आधे घंटे के लिए, फिर कई घंटों के लिए, फिर ये दिन भर कई दिन तक वहां से घर से गायब रहने लगा। स्थिति ऐसी उसमें ये मोहित होता चला गया। माता पिता ने समझाया तो अब ये इतना लिप्त हो चुका था कि बहुत लेट हो गए थे माता पिता। ध्यान रखना, कभी कभी हमारे जीवन में भी ऐसी स्थितियां होती हैं कि हम अपने बच्चों पर ध्यान नहीं दे पाते और बहुत ज्यादा विश्वास उनके ऊपर करते रहते हैं, और बहुत ज्यादा विश्वास के कारण कई बार ऐसा भी होता है कि हमारे बच्चे गलत मार्ग की ओर चल पड़ते हैं। विश्वास करना चाहिए, बहुत अच्छी बात है, बच्चे आपके लायक है, ये भी बहुत अच्छी बात है, पर उनके ऊपर आपकी दृष्टि होनी चाहिए। ये माता पिता की जिम्मेदारी, ये उनकी जिम्मेदारी बनती है कि हमारी दृष्टि हमारे बच्चों के ऊपर रहे, क्योंकि उनके सही भविष्य को बनाने की, उनके जीवन को संस्कारों से भरने की जिम्मेदारी हमारी होती है। हम आंख बंद करके नहीं बैठ सकते। बचपना तो बचपना ही है, भले ही बचपन में भी आपके बच्चे बड़ों जैसी समझदारी रखते हैं, लेकिन फिर भी तो कहीं ना कहीं उनकी अवस्था, बोलो, अवस्था तो उनकी बचपन की है। कभी भी तो वो लड़खड़ा सकते हैं। जिम्मेदारी बनती है कि उन पर हम दृष्टि रखें, जानकारी रखें, नहीं तो बहुत समय अगर उसमें व्यतीत हो गया तो फिर कल को वो आपकी भी सुनने वाला नहीं है, वो कल की आपको भी नहीं सुनेगा। और ऐसा कई बार होता है हमारे जीवन में। मैंने तो ऐसे बहुत दृश्य देखे हैं, घर से निकल गए पढ़ने के लिए, ट्यूशन पढ़ने के लिए, और ट्यूशन में पहुंचते ही नहीं है। फीस भी चल रही है, फीस भी घर से जा रही है और ट्यूशन में नहीं पहुंच रहे। हमने कभी पूछा ही नहीं जा करके कि ये पहुंचते भी हैं कि नहीं। हमने कभी अपनी जिम्मेदारी समझी नहीं, हमने कभी पूछा ही नहीं कि ये पढ़ते भी हैं कि नहीं, ये कैसे चल रहे हैं। फोन पे हमें जो बता दिया जाता है, बोलो, हम उसी को श्रवण कर लेते हैं, उसी को सुन लेते हैं, उसी पर संतुष्टि जता देते हैं। ठीक है, ये सब बहुत अच्छी बातें हैं, पर गुप्त रूप से आप ध्यान भी रखें कि आपका बच्चा सच भी बोल रहा है या नहीं बोल रहा है। कहीं उसके कदम तो लड़खड़ा नहीं गए, कहीं वो गलत दिशा में तो प्रवेश नहीं कर गया। जिम्मेदारी बनती है। पिताजी उस समय ध्यान नहीं दे पाए, जब वो बहुत ज्यादा लिप्त हो गया तब पता लगा, समझाने लगे, वो समझने की स्थिति में नहीं था। समय आया, धीरे धीरे माता पिता की भी मृत्यु हो जाती है। अब तो इसने क्या किया, जिन वैश्याओं में रत होने लगा था उन्हें ला करके घर पे रख लिया, उनके साथ रहने लगता है, उनमें लिप्त होकर के रहने लगता है और अनेक प्रकार के दुर्व्यवहार करने लगता है। चोरी करता है, चकारी करता है, लोगों को मारने का काम करता है, डकैती मार लेता है। ऐसे ऐसे कामों से ये अपनी आजीविका चला रहा है। धीरे धीरे इसका जीवन बीतता जा रहा है। इस प्रकार के क्रियाकलापों में फंस जाता है। किसी समय उस ग्राम में कुछ संत लोगों का पदार्पण होता है। ध्यान रखना, पूर्व जन्म के संस्कार, पूर्व में किया हुआ आपका भजन का प्रभाव, आपको पितरों की कृपा कोई एक अवसर आपको प्रदान कर देती है सही मार्ग पर जाने का। वो एक छोटा सा अवसर जब आपके जीवन में आ जाता है, वो आपका कल्याण कर देता है। ऐसा ही अवसर इसके जीवन में आया। कुछ संतों का पदार्पण ग्राम में हुआ और उन्होंने पूछा किसी से कि भाई किसी अच्छे शुद्ध वैष्णव परिवार में हमें जाना है, क्योंकि हम वहीं ठहरेंगे, रात्रि हो गई थी, वहीं रुकेंगे, वहीं पर भोजन पानी करेंगे। कोई अच्छा शुद्ध सात्विक परिवार बताओ। तो अनायास ही कुछ लोगों ने चिढ़ करके अजामिल का घर बता दिया। संतों से द्वेष करके अजामिल का घर बता दिया, चिड़ावट में, ऐसे अनायास में ही। लेकिन जब हम किसी से ईर्ष्या द्वेष करते हैं ना, अपने ही पुण्य जलाते हैं और दूसरों को पापों को, बोलो, काटने का काम करते हैं, दूसरों के पापों को भस्म करते हैं। ऐसा करने से अजामिल के तो पाप घटे और उनके पुण्य घट गए। वे तो महाराज पहुंच जाते हैं उनके कहने पर।
वे जैसे ही वहां पहुंचते हैं उसके द्वार पर, कहते हैं अनेक प्रकार से अजामिल इस समय मदिरा का पान कर रहा था, उन द्रव्यों का पान कर रहा था। जैसे ही संत उसके द्वार पर पहुंचे उसकी दृष्टि मिल जाती है। जैसे ही उसकी दृष्टि मिली संतों से, संतों को देख करके, आज जो किसी से भयभीत नहीं होता था, जो किसी से डरता नहीं था, आज संतों को देख करके वो कुछ भयभीत हो गया, डर गया। और तत्काल उसने वो जो उसके हाथ में था सब कुछ छोड़ दिया, एकदम उसने सब वहां से हटवाया। संत द्वार पर रह गए, दौड़ता हुआ द्वार पर आता है और आज ऐसी मति हुई कि उनके चरणों में गिर जाता है, महाराज ये घर आपके पैर रखने के लायक नहीं है। आप संत हैं, आप महापुरुष हैं, आप साक्षात देवालय हैं, मंदिर हैं आप, और ये घर तो नरक के समान है, आपके पैर रखने लायक ये घर नहीं है। महाराज अपने अवगुणों की बखान करने लगा। महाराज मैं अनेक प्रकार से जुआ खेलता हूँ, सट्टा खेलता हूँ, मैं लोगों को मारता हूँ, लूटपाट करता हूँ, मैं दुर्व्यसन करता हूँ, मैं बहुत प्रकार का पापी हूँ। कोई ऐसा पाप नहीं होगा जो मेरे जीवन में नहीं होगा। बहुत प्रकार के पाप मैं करता हूँ, मुझे क्षमा कर दीजिए। महाराज उनके चरणों में गिर जाता है। और जैसे ही संत लौटने लगते हैं, उन्होंने सोचा अरे हम तो बहुत गलत जगह पर आ गए, और वो जैसे ही लौटने लगते हैं तो उनमें से एक संत कहने लगा, महाराज जो स्वयं अपनी गलतियों को गिना रहा है, अपने पापों के विषय में स्वयं बखान कर रहा है, आज उसे एक अवसर तो सुधरने का बोलो देना चाहिए, एक अवसर तो दीजिए। हम किसे सुधारेंगे? जो सुधरे हुए हैं पहले से ही, जो पहले से ही भगवान के मार्ग पर लगे हैं, वो तो लगे हुए हैं ही। लेकिन संतों के दर्शन से अगर ऐसे व्यक्ति नहीं सुधरेंगे तो अपयश होगा संतों का संसार में। कि अजामिल के घर पर संत पहुंचे 5-5 और फिर भी अजामिल जैसे पापी का उद्धार नहीं कर पाए। महाराज इससे संतों का अपयश होगा, इसलिए इसके ऊपर कृपा करो, दया करो इसके ऊपर। तब संतों ने उसके ऊपर दया की और उसे कहा कि देखो आज तक तुमने जो पाप किए भूल जाओ उन्हें, और आज से अपना एक नया जीवन प्रारंभ करो, भगवान का स्मरण करना शुरू करो। बड़ी कृपा बताई, क्योंकि दिन भर नित्य निरंतर तुम्हारे जीवन में अनेक प्रकार के क्रियाकलाप होते रहते हैं, तुम्हें भगवान का नाम जल्दी से याद नहीं रहेगा। तुम्हारी पत्नी गर्भवती है, इससे जो पुत्र उत्पन्न होगा उसका नाम बोलो, क्या रख देना? जोर से कह दो, नारायण रख देना, क्योंकि नारायण कहने मात्र से ही तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। ऐसा दिव्य नाम है भगवान का, नारायण कहने से ही कल्याण हो जाता है। ऐसा भगवान का नाम है, ऐसा मंगलमय भगवान का नाम है, कृपालु परमात्मा का नाम है। अजामिल को ऐसा सदुपदेश देकर के संत चले जाते हैं। ध्यान रखना, आज से ही अजामिल ने भगवान नारायण का नाम जपना शुरू कर दिया। क्यों? क्योंकि कहीं ऐसा ना हो जब मेरे यहां पुत्र उत्पन्न हो तब तक मैं ये नाम ही भूल जाऊं कि कौन सा नाम संत दे करके गए थे। तो आज से ही नारायण नारायण कहना, आज से ही नारायण नारायण कहना शुरू कर दिया। महाराज समय आया जब उसके यहाँ बालक होता है तो उसका नाम नारायण रख दिया। अब तो जब से नारायण जपना शुरू किया तब से इतना अच्छा लगने लगा, इतना आनंद होने लगा, जीविका भी मानो स्वतः ही चलने लगी। अपने आप भगवान कुछ न कुछ ऐसा व्यवस्था बना देते थे। अब वो बड़ा प्रसन्न होता है, जो पाप उसने पूर्व में किए थे उनका बड़ा पश्चाताप करता है और भगवान का नाम जपता रहता है, भगवान का स्मरण करता रहता है। नाम जप करते हुए, भगवान का स्मरण करते अपने समय को धीरे धीरे वो बिताता रहता है। लेकिन काल तो बोलो, काल तो सबका अपने समय पर आ जाता है। जब उसकी आयु पूर्ण हुई, यमराज जी ने दूतों को भेज दिया, जाओ भाई पकड़ रहा हो उसको। यमदूत आते हैं, फंदा डाल लिया इसके गले में। अब जैसे ही फंदा डाला, ये नारायण नारायण जपने लगा, अपने बेटे का नाम पुकारने लगा, नारायण बचाओ नारायण बचाओ नारायण बचाओ। अब जब नारायण बचाओ कहने लगा तो यमदूत को ऐसे ही फंदा थोड़े डालते हैं, फंदा कस दिया। फंदा कस दिया तो गला रुक गया। अब गले से आवाज आनी, बोलो, गले से आवाज आनी बंद हो गई। अब गले से आवाज नहीं आती, जिह्वा बंद हो जाती है। जब प्राण निकलने का समय होता है फिर मुख से कुछ नहीं निकलता। निरंतर अभ्यास जिस नाम का किया हो, फिर हृदय स्वयं उस नाम का उच्चारण करना शुरू कर देता है। और ऐसा ही हुआ।
जैसे ही गला रूधा तो इसकी अंतरात्मा ने, इसके हृदय ने नारायण का नाम पुकारना शुरू कर दिया। नारायण बचाओ, नारायण बचाओ, हृदय पुकारने लगा, उनका नाम पुकारा। उसी समय भगवान नारायण ने अपने पार्षद भेज दिए। पार्षद तत्काल वहां पहुंच जाते हैं और यमदूतों को मार करके भगा देते हैं और अपने आप अपने दिव्य विमान में अजामिल को बिठा लेते हैं। जब अजामिल को अपने विमान में बिठाते हैं और आपस में पार्षदों का और यमदूतों का झगड़ा होता रहता, बोले इतने बड़े बड़े पापी को तुम कहां लेकर के जाओगे? बोले पापी नहीं है, इसने भगवान नारायण का नाम अंत में जपा है। बोले इसने भगवान नारायण का नाम नहीं जपा तो फिर इसने तो अपने बेटे का नाम जपा है। पार्षद कहते हैं कि बेटे के नाम ही सही, बेटे के बहाने से नाम तो बोलो, नाम तो उसका लिया है। इसीलिए तो हमारे बड़े जो होते थे ना, तो वो अपने बच्चों का नाम भगवान के नाम पर रखते थे। क्यों? क्योंकि बच्चों में माता पिता ज्यादा मोहित रहते हैं। तो अंत समय में जब किसी प्रकार से भी कोई स्थिति ऐसी बनती है तो अपने बच्चों का नाम पुकारेंगे, जिसका भी नाम पुकारेंगे भगवान के नाम पर होगा। हो न हो परिवार के मोह में ही सही, भगवान का नाम तो मुख से निकल ही जाएगा। और भगवान का नाम मुख से निकल गया तो अंतमति सो गति हो जाएगी। बोले अपने बेटे के नाम से ही सही, पर इसने अंत में भगवान का नाम तो पुकारा है। और भगवान का नाम पुकारा है तो इसलिए भगवान के चरणों में ही जाएगा, दूसरा कोई स्थान इसके लिए नहीं है। ऐसा सुनकर के अजामिल प्रसन्न हो जाता है कि कितने दयालु हैं प्रभु। अंत में अपने बेटे के बहाने से मैंने नारायण का नाम जप लिया, भगवान ने मेरे सारे पापों को नष्ट कर दिया और अपने चरणों में बुला लिया। ऐसे भगवान दयालु हैं। जरा सा भी नाम हमने अपने जीवन में उनका धारण कर लिया तो भगवान अपने चरणों में बुला लेते हैं। ऐसे अजामिल को भगवान ने अपने चरणों में वास दे दिया। आदरणीय सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित इतने दयालु हैं प्रभु, थोड़े से समय में मुक्ति करा देते हैं। पूरे जीवन भर अजामिल पाप करता रहा, लेकिन अंत में भगवान का नाम जप कर लिया तो उसके प्रभाव से भगवान के श्री चरणों में ही प्रीति हो जाती है, भगवान के श्री चरणों में ही समा जाता है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। कि तुम ही में ये जीवन जिए जा रहा हूँ, तुम ही में ये जीवन जिए जा रहा हूँ, तुम ही में ये जीवन जिए जा रहा, जा रहा हूँ, तुम्ही में ये जीवन जिए जा रहा हूँ, तुम्ही में ये जीवन, तुम्ही में ये जीवन जिए जा रहा हूँ। जो कुछ दे रहे हो लिए जा रहा, सचेतन, तुम्ही से सचेतन, अहंकार तन मन, तुम्ही में ये दर्शन ये जा रहा हूँ, तुम्ही में ये दर्शन ये जा रहा हूँ। जो कुछ दे रहे हो, जो कुछ दे रहे हो
असत के सदा श्रय हो तुम्ही सत, असत के सदा श्रय हो तुम्ही सत। तुम्ही में विषय विष, तुम्ही में है अमृत, तुम्ही में विषय विष, तुम्ही में है अमृत। पिलाते हो जो कुछ भी, पिलाते हो जो कुछ भी, पिए जा रहा हूँ। तुम्ही में ये जीवन जिए जा रहा हूँ। तुम्ही में ये जीवन जिए जा रहा हो। जहाँ भी रहूं ध्यान में तुमको देखूं, जहाँ भी रहूं ध्यान मैं तुमको देखूं। तुम्ही में मैं हूँ ज्ञान में तुमको देखूं, तुम्ही में मैं हूँ ज्ञान में तुमको देखूं। पथिक में ये अरजी, पथिक में ये अर्जी दिए जा रहा हूँ। जो कुछ दे रहे हो दिए जा रहा हूँ। जो कुछ दे रहे हो लिए जा रहा हूँ। तुम्ही में ये जीवन जिए जा रहा हूँ। तुम्ही में ये जीवन जिए जा रहा हूँ। तुम्ही में ये जीवन, तुम्ही में ये जीवन जिए जा रहा हूँ। जो कुछ दे रहे हो दिए जा रहा हूँ। जो कुछ दे रहे हो लिए जा रहा हूँ। जो कुछ दे रहे हो दिए जा रहा हूँ। जो कुछ दे रहे हो लिए जा रहा हूँ। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। और ऐसे भगवान में जीवन जीते चले जा रहे हैं। जो भगवान दे रहे हैं वो हम लेते चले जा रहे हैं। अब भगवान तो कर्मों के हिसाब से बोलो देते रहते हैं, इसलिए जो भी वो दें उसको प्रसाद समझ करके जीवन में धारण करना चाहिए, लेना चाहिए। भगवान तो कृपा ही करते हैं, भगवान तो दया ही करते हैं। वो तो निरंतर, इसीलिए तो भगवान को दयालु कहा है, इसीलिए तो भगवान को कृपालु कहा है। वो तो दयालु हैं, कृपालु हैं, कृपा करते रहते हैं निरंतर हमारे जीवन में, हमारे ऊपर। आदरणीय सुखदेव जी महाराज परीक्षित जी को प्रहलाद जी का चरित्र श्रवण कराते हैं। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि जिस समय हिरण्याक्ष का वध हो गया, भगवान श्री हरि के द्वारा वराह अवतार से जब हिरण्याक्ष को भगवान ने मार दिया, वध कर दिया, तब उसका भाई हिरण्यकश्यपु बड़ा क्रोधित होता है। माता बड़ी दुखित होती है, उन्हें सांत्वना देने के लिए क्रोध से शत्रुओं को मारने के लिए उद्यत होता है, लेकिन वो फिर ठहर जाता है। वो जानता है कि मेरे पास अभी इतनी शक्ति नहीं है, और अपनी माता को सांत्वना देकर के वो तपस्या करने के लिए निकल जाता है। कहते हैं अपनी माता को सांत्वना दे हिरण्यकश्यपु तपस्या करने के लिए निकल गए।
और जाकर के कठोर तप करने लगे, महान तप करने लगते हैं। कहते हैं दोनों भुजाएं आकाश की ओर उठा करके अपने पैर के अंगूठे के नाखून पर खड़े होकर उसने हजारों वर्ष तक तपस्या की। उसका इतना कठोर तप देख करके देवता भयभीत होते हैं, उसके तप से संतप्त हो जाते हैं, ब्रह्मा जी की शरण में जाते हैं, महाराज इसकी तपस्या किसी तरह से भंग कर दो, क्योंकि वरदान तो कुछ ऐसा ही मांगेगा जिससे देवता दुखित होंगे। लेकिन भक्ति से तो भगवान भी बंध जाते हैं, तपस्या से, पूजन से, यज्ञ से तो भगवान भी बंध जाते हैं, उन्हें भी अपने भक्तों को फल देना पड़ता है। ब्रह्मा जी हिरण्यकश्यप के सामने प्रकट होते हैं। ब्रह्मा जी को देख करके हिरण्यकश्यप उनके चरणों बारंबार स्तुति करता है और ब्रह्मा जी कहते भी वरदान मांग लो। हिरण्यकश्यप ने कहा ब्रह्मदेव मुझे अमरत्व का वरदान दीजिए, मैं अमर हो जाऊं, ऐसा वरदान दीजिए। ब्रह्मा जी कहने लगे कि देखो अमरता का वरदान तो किसी को नहीं मिल सकता, क्योंकि संसार में जिसने जन्म लिया है बोलो उसकी मृत्यु निश्चित है, जो आया है उसे जाना पड़ेगा। लेकिन तुम अपने तरीके से अपनी मृत्यु को सुरक्षित कर लो जैसे तुम मरना चाहते हो। तब बहुत कहने पर इसने कहा कि देखो फिर तो मुझे अपनी इच्छा से जो मैं मांगूंगा वो दे दो। तो बोले मांग ले। तो इसने सीधे सीधे वरदान मांगा, आप सब जानते हैं। इसने कहा महाराज ना मैं दिन मरूं ना मैं रात को मरूं, ना दिन में मरूं ना रात को मरूं, ना ऊपर मरूं ना नीचे जमीन पर मरूं, ना घर के अंदर मरूं ना घर के बाहर मरूं, ना मुझे कोई स्त्री पुरुष मार सके, ना कोई पशु मार सके, ना कोई देवता दानव कोई भी मुझे, ना अस्त्र से मरूं, ना जितनी जितनी चीजें से याद आती चली गई सब मांगता चला गया। अंत में कहने लगा, इसने सोचा 12 महीने होते हैं, एक और मांग लिया साथ में। उसने कहा इन 12 महीनों में भी ना मांगा। अब जब इसने सारी चीजें मांग ली, बोले और सोच ले कुछ, बोले सब कुछ सोच लिया। बोले तथास्तु। तो तथास्तु ब्रह्मा जी ने कर दिया। अब ये बड़ा प्रसन्न हो गया कि लो सीधे सीधे अमरत्व का वरदान दे देते तो अच्छा था, इतना घुमा फिरा करके भी तो मैं अमर ही हो गया, इतना घुमा फिरा करके, क्योंकि जब इन सब चीजों में नहीं मरूंगा तो इसका मतलब मरूंगा ही नहीं, ऐसा इसने निश्चित सोच लिया और ये प्रसन्न हो जाता है। पर चाहे कोई अपनी मृत्यु को कितना भी सुरक्षित क्यों ना कर ले, लेकिन वो अपने तरीके से आ ही जाती है, उसका अपना आने का तरीका है। वो कैसे आएगी उसका अपना, उसकी अपनी व्यवस्था है। इसने वरदान मांग लिया, अब तो ये अनेक प्रकार से सबल हो गया, देवताओं पर चढ़ाई कर देता है, स्वर्ग पर अपना अधिकार कर लेता है। देवता लोग दुखित होते हैं, भगवान की शरण में जाते हैं। भगवान कहते हैं चिंता मत करो, मैंने पहले से ही अपना भक्त वहां भेज दिया। कयाधु के गर्भ में जिस समय प्रहलाद जी थे उसी समय से, क्योंकि कयाधु तो भगवान का नाम स्मरण करती थी, भगवान नारायण का नाम जपा करती थी निरंतर, और वो बहाने से कभी कभी अपने पति के मुख से भी भगवान का नाम निकलवा देती थी, चतुराई से। ऐसे तो उनके पति भगवान का नाम नहीं लेते थे, तो चतुराई से निकलवा देती थी। क्योंकि जब पहली बार हिरण्यकश्यप, विष्णु पुराण में प्रसंग आता है, जब पहली बार हिरण्यकश्यप तपस्या करने के लिए गया तो देवताओं ने वहां एक तोता भेज दिया। जिस वृक्ष के नीचे बैठ करके वो तपस्या करना चाहता था, वो तोता पहले से ही वहां नारायण नारायण जपने लगा। अब हिरण्यकश्यप ने सोचा आज का दिन तपस्या करने के लिए ठीक नहीं है, फिर किसी दिन आऊंगा, वापस चला जाता है। घर पहुंचा तो सीधे सीधे तो कयाधु पूछ नहीं सकती थी, तो उस दिन उसने भोजन अपने हाथ से तैयार किया और अपने हाथ से भोजन बनाया, पति को भोजन प्रदान किया और उनकी बड़ाई करने लगी। अच्छा जानते हो शहद से भी मीठा क्या होता है पता है? रसमलाई से, रसगुल्ले से भी मीठा प्रशंसा होती है, वो बहुत मीठी होती है। इन सब ये सारी चीजें फैल हैं उसके सामने, प्रशंसा बहुत मीठी होती है। और अभिमानियों को क्या चाहिए बोलो?
अभिमानियों को प्रशंसा चाहिए, बस उनकी प्रशंसा कर दो, फूले नहीं समाते, बस थोड़ी सी प्रशंसा कर दो, फिर चाहे सब ले जाओ उनपे से, जो उनके पास है बोलो उनकी प्रशंसा कर दो और उनसे सब ले जाओ, वो सब देने के लिए तैयार है, वो प्रशंसा से सब कुछ। अब उसने भोजन अच्छा कराया और साथ में प्रशंसा करती रही, अरे आपसे तो देवता भी थर थर कांपते हैं, आपका तो ये जलवा हो। अब तो वो खुश हो गया, बिल्कुल प्रसन्न हो गया, और तो धीरे से पूछ लिया कि वो आप तो गए थे तपस्या करने, फिर आ गए? बोले देवी आज बस कुछ दिन सही नहीं था, वहां एक तोता बैठा था तो वो नारायण नारायण जप रहा था। तो पत्नी ने सोचा अच्छा ये तो कभी नाम लेते नहीं है, इसी बहाने से बोलो, इसी बहाने से इनसे नारायण नारायण का जाप करा दूं। तो बोले अच्छा, मुस्कुराई, ऐसा भी कभी होता? तोता क्या कह रहा था? अरे नहीं, वो तो नारायण नारायण सच में कह रहा था। कैसे कह रहा था? बोले वो तो नारायण, ऐसे वो बार बार घुमा फिरा करके पूछती रही और बार बार हिरण्यकश्यप नारायण नारायण कहता रहा। भाव कुभाव अनग आलसहु, नाम जपत मंगल दिशि दसहु। भाव से कहिए, चाहे कुभाव से कहिए, चाहे क्रोध में कहिए, चाहे आलस्य में कहिए, भगवान का नाम अगर आपके मुख से निकलेगा तो वो अनेक प्रकार के पापों को जलाकर नष्ट करता है। और ऐसे समय पे ही प्रहलाद जी मां के गर्भ में पहुंच गए थे। नारायण नारायण उसने जपवा लिया और उसी समय पर प्रहलाद जी मां के गर्भ में पहुंचे थे। तो मानो ऐसे धर्म की वहां स्थापना हो गई, भगवान नारायण के स्वयं कृपा पात्र वहां पहुंचे हैं। निरंतर कयाधु भगवान का नाम जपती है तो घर में बालक भी बोलो कैसा हुआ? देवता। राक्षसों के घर में किसका जन्म हुआ? देवता जैसे बालक का जन्म हुआ। जब भगवान की कृपा होती है, जब माँ भगवान का नाम जपती है, स्मरण करती है, तो राक्षसों जैसे कुल में भी देवता उत्पन्न होते हैं। और जब ऐसा नहीं होता तो फिर ऋषियों के और देवताओं के कुल में भी कई बार रावण जैसे राक्षस बोलो पैदा हुआ करते हैं। ऋषियों के घर में भी रावण पैदा होते हैं। और जहां भगवान का भजन स्मरण चिंतन होता है, वहां राक्षसों के घर में प्रहलाद जैसे देवता पैदा होते हैं। प्रहलाद उत्पन्न हो गए थे, निरंतर नारायण का जप करते थे। अब वो जब थोड़े से बड़े हुए तो उन्हें अभी तो बालकपन समझते हैं कि ये बालकपन में ऐसा जपता होगा। गुरु शुक्राचार्य जी के पुत्र हैं अंड और षंड और अमर, उनकी शरण में भेज दिया पढ़ने के लिए, भी इनको राजनीति की शिक्षा दो। वो उनकी शरण में चले जाते हैं, वहां शिक्षा लेते हैं, लेकिन अपनी शिक्षा अपने गुरुजी को भी, अपनी शिक्षा अपने गुरुजी को भी प्रदान करते हैं। वो उनको भी नारायण नारायण सिखाते हैं। उन्होंने कहा आदि वही है, मध्य वही है और अंत भी बोलो वही है, लेकिन ना उनका आदि दिखाई देता है, न मध्य दिखाई देता है और ना उनका अंत दिखाई देता है। शुरुआत तो सबकी बोलो वहीं से और वहीं सबको समा जाना। ऐसे प्रहलाद जी निरंतर भगवान नारायण का नाम जपा करते हैं। और वो चलते फिरते उठते बैठते, प्रहलाद जी ने कोई आसन जमा करके या किसी प्रकार की कोई तपस्या नहीं की। प्रहलाद जी तो निरंतर चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते हर समय भगवान नारायण का स्मरण करते थे। और स्मरण ही नहीं करते थे, संसार की प्रत्येक चीज में भगवान का दर्शन भी करते थे। कह दो राधे राधे। भगवान का दर्शन किया करते थे बड़े भाव से, बड़े प्रेम से। जब पिताश्री ने ये देखा कि मेरा पुत्र जो है वो नारायण नारायण जपता है और स्वयं ही नहीं जपता, पूरा जो जगत मुझसे मेरे सामने मुझसे भयभीत रहता है, कभी मेरे सामने नारायण लेने का दुस्साहस नहीं कर सकता, नारायण का नाम कहने का दुस्साहस नहीं कर सकता, वहां मेरे ही घर में एक ऐसा संतान उत्पन्न हो गई, ये नारायण जपेगा तो लोगों का भय भी बोलो, लोगों का भय भी दूर हो जाएगा, वो भी भय से मुक्त हो जाएंगे। इसलिए महाराज इसे बार बार समझाते हैं, पर प्रहलाद जी मानते नहीं है। अच्छा सोचो, जिस पर भक्ति का रंग चढ़ जाए, जिस पर भगवान का रंग चढ़ जाए, वो मानता है क्या? लोग लाख कोशिश कर लें पर वो रुकता भगवान का भक्त। जब भक्ति का रंग उसके ऊपर चढ़ जाए, लाख समाज कुछ भी कहता रहे, लोग लाख उसको कुछ भी कहता रहे, लेकिन फिर वो पीछे मुड़ करके बोलो वो नहीं देखता। मीरा जब भगवान के चरणों के प्रति उसका प्रेम हो जाता है, भगवान के चरणों के प्रति प्रीति हो जाती है मीरा की, तो विचार कीजिए, संसार न जाने क्या क्या कहता है, लोग न जाने क्या क्या बातें करते हैं, पर एक पल के लिए भी मीरा
एक पल के लिए भी मीरा डिगती नहीं है, कभी चिंतित नहीं होती, भगवान का नाम लेती है, स्मरण करती है। ऐसे ही प्रहलाद जी जब वो नहीं माने तो अनेक प्रकार के ताड़नाएं उनको दी गई, भय दिखाया गया, पहाड़ों से फेंका जाता है, पहाड़ों से फेंका जाता है उनको। जब पहाड़ों से फेंका जाता है तो वो वहां पहाड़ से गिरते हुए भगवान का बोलो, भगवान का स्मरण करते हैं। प्रभु जैसे ही गिर रहे हैं नीचे भगवान को खड़ा देखते हैं, और भगवान को खड़ा देखते हैं तो भगवान वास्तविकता में वहां खड़े होते भी हैं। जैसे ही वो गिरते हैं भगवान अपनी गोद में ले लेते हैं, सीधे गोद में संभालते हैं। पर्वतों से गिराया तो भगवान ने संभाला, जलते हुए लाल खंबे से उनको चिपकाने के लिए कहते हैं, इससे चिपक जाओ। जलते हुए अग्नि के लाल खंबे से जब उनको लिपटाया जाता है तो उसमें भी भगवान का दर्शन करते हैं। जलते हुए अग्नि की लपटें निकलते हुए ऐसे खंबे में भी जब वो उसे पकड़ लेते हैं भगवान समझकर, तब कहते हैं कि वो भी शीतल हो जाता है। अग्नि के अंदर जो जलाने की शक्ति है वो भी शीतल पड़ जाती है, ठंडी हो जाती है, वो जलाती नहीं है, भगवान के भक्त को जलाती नहीं। न जाने कौन कौन से प्रयास कर लिए, पर सभी प्रयासों में बोलो विफल ही रहे। यहां तक कहा जाता है कि होलिका जो हिरण्यकश्यपु की बहन है, उसने कहा कि मेरे पास वरदान में दिया हुआ ब्रह्मा जी की कृपा से ऐसा मेरे पास एक वस्त्र है जिसे पहन करके मैं बैठूंगी तो अग्नि मुझे जला नहीं सकेगी, ऐसा कवच मुझे मिला हुआ, मैं उसे पहन करके बैठ जाऊंगी, इसको गोद में लेकर के अग्नि से जला देगी और मैं सुरक्षित रहूंगी। और आप सब जानते हैं होलिका उस कवच को पहन करके प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर के बैठती है। आज वरदान का प्रभाव भी बदल जाता है। भगवान की भक्ति का इतना बड़ा रंग था कि वो जो कवच होलिका ने पहना था वो कवच भगवान के भक्त के शरीर पर आ जाता है, होलिका जलकर नष्ट हो जाती है और भगवान का भक्त बच करके बाहर आ जाता है। भगवान के भक्त का कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता, ये भगवान की परम कृपा है। जब इतना सब कुछ हो गया, जब निरंतर ये सब चीजें होती रही, अब वो बहुत दुखित हो जाता है। वो सोचने लगा मैं क्या करूं, मेरे घर में ही शत्रु उत्पन्न हो गया। प्रहलाद जी को राज्य की कोई लालसा नहीं है, वो तो भगवान की भक्ति की ओर बढ़ना चाहते हैं, भगवान के नाम की ओर बढ़ना चाहते हैं, भगवान का निरंतर नाम लेना चाहते हैं। एक दिन क्या हुआ, सभा में बैठे थे हिरण्यकश्यपु और कहने लगे कहां है तेरा भगवान? तो सब जगह कहता रहता है यहां भी विष्णु है, यहां भी विष्णु है, कहां है तेरा विष्णु? प्रहलाद जी कहते हैं पिताश्री भगवान विष्णु भगवान नारायण तो सब जगह हैं। आप देखिए सब जगह सब स्थानों में, आपके अंदर भी हैं, मेरे अंदर भी हैं, इन सब के अंदर भी हैं, इस खंबे में भी हैं, सब जगह। बोले कहां है इस खंबे में? मुझे तो दिखाई नहीं दे रहे। प्रहलाद जी कहते हैं पिताश्री आपकी आंखों में काम है, आपकी आंखों में क्रोध है, आपकी आंखों में अहंकार है, इसलिए भगवान जब तक ये सब चीजें आपकी आंखों में रहेंगी तब तक भगवान का दर्शन आपको नहीं हो सकता। वो तो इसमें है। क्रोध में भर करके तलवार उठाने के लिए चल देता है हिरण्यकश्यपु। प्रहलाद जी खंबे में कान लगा करके देखते हैं, प्रभु मैंने कह तो दिया, आप हो भी के नहीं। कान लगाते हैं तो भगवान की आवाज अंदर से आती है, गुरु गुरु शब्द अंदर से हो रहा है। समझ गए मेरे प्रभु उसमें विराजमान है। बाहों में भर लेते हैं भगवान को, मानो खंबे की ऐसे बाहों में भर करके उससे लग जाते हैं मेरे प्रभु। तो यहाँ भी मेरे वचन की लाज रखने के लिए इस खंबे के अंदर भी भगवान आ जाते हैं। पिताश्री तलवार लेकर के क्रोध से भर करके सामने आए, कहां है तेरा भगवान? बोले वो मेरे भगवान तो इस खंबे के अंदर ही है, इसके अंदर ही। जैसे ही क्रोध में भर करके खंबे पर प्रहार किया, उसी समय खंबा फाड़ करके भगवान नरसिंह के रूप में अवतरित हो जाते हैं। बोले नरसिंह भगवान की जय। नरसिंह की रूप में भगवान प्रकट होते और अपना लंबा सा हाथ बढ़ाया और हिरण्यकश्यपु को पकड़ लेते। ऐसे पकड़ लिया जैसे कोई सिंह अपने शिकार को पकड़ लेता है और खींचते हुए द्वार पर ले गए। द्वार पर जाकर के भगवान ने अपने घुटनों पर, अपनी जंघाओं पर उसे लिटा लिया। आधा घर के अंदर कर दिया और आधा घर के बाहर कर दिया, दिल्ली में ले गए। संध्या का समय था, उस समय न दिन थी न रात थी।
ना रात्रि का समय था, ना दिन का समय था। अनेक प्रकार से अब वो मुस्कुरा रहा है। मृत्यु बिल्कुल सामने है, भगवान मारने के लिए उद्यत हैं, लेकिन मुस्कुरा रहे। जानते क्यों? उसको ये भान है कि मैं तो अमर हूं, मुझे ये मार ही नहीं सकते। भगवान कहना चाहते हैं, बोले तूने क्या वरदान मांगा था, याद कर ले, स्मरण कर ले। ना दिन में मरूं, ना इस समय दिन है, ना रात है, संध्या का समय है। तूने कहा था ना ऊपर मरूं ना नीचे, ना तू ऊपर है ना नीचे है, बीच में लटका हुआ है महाराज। तूने कहा था ना अंदर मरूं ना बाहर, ना तू अंदर है ना बाहर, बीच में लटका हुआ है। तूने कहा था ना मनुष्य मारे, ना देवता ना दानव, ना पशु ना पक्षी, ना मैं मनुष्य हूं ना मैं पशु हूं। आधा मनुष्य आकार, आधा भगवान का सिंह का आकार। ना अस्त्र से मरूं ना शस्त्र से, ना मेरे पास अस्त्र है ना शस्त्र है। और बोले तुमने लास्ट में कहा था कि मैं इन 12 महीनों में भी ना मरूं, इसलिए 13वां लोन का महीना चल रहा है, पुरुषोत्तम मास चला हुआ है, तेरे लिए स्पेशल बनाना पड़ा। 13वां महीना निर्माण किया भगवान ने। तो बोले 13वां महीना चल रहा है, जितने वरदान तूने मांगे थे उसी के अनुरूप उसी समय भगवान ने अपने उन बड़े बड़े नाखूनों से उसका पेट चीर दिया और उसके प्राण निकल जाते हैं। बोले नृसिंह भगवान की जय। ऐसे भगवान ने हिरण्यकश्यपु का उद्धार कर दिया, लेकिन वो क्रोध में भरे रहे। प्रहलाद जी आंसू बहाते रहते हैं, रुदन करते रहते हैं, रोते रहते हैं। जैसे भी थे तो मेरे पिता, क्योंकि ये धर्म पुत्र है, ये अपने पिता के लिए दुखी हो रहा है, परेशान हो रहा है। क्रोध शांत करने के लिए देवता आते हैं, लेकिन उनके सामने आने का साहस नहीं होता। आज लक्ष्मी जी भी भगवान का क्रोध शांत नहीं कर सकती, वो इतने क्रोध में है। तब नारद जी प्रहलाद जी को आगे करके भगवान नृसिंह जी की स्तुति करते हैं, जिससे नृसिंह भगवान प्रसन्न हो जाते हैं और प्रहलाद जी को अपनी गोद में बिठा करके ऐसे चाटने लगते हैं जैसे नवजात शिशु को गाय अपने बछड़े को चाटने लगती है, वैसे प्रहलाद जी को अपनी जीभ से चाटने लगते हैं, प्यार करने लगते हैं। प्रहलाद जी भगवान के चरणों में बारंबार प्रणाम करते हुए उनसे प्रार्थना करते हैं, प्रभु मेरे ऊपर कृपा करना चाहते हो ना, तो मेरे पिता को सदगति प्राप्त हो जाए, मेरे पिता को सदगति मिले, और फिर कभी मेरे वंश में, मेरे परिवार में, मेरे कुल में कभी ऐसी मृत्यु कभी किसी की ना हो। भगवान तथास्तु करते हैं। और एक बात और कहते हैं कि प्रहलाद, तुम्हारे जैसे धर्मपुत्र के प्रभाव से ही मैंने तुम्हारे पिता को पहले ही उत्तम लोक में भेज दिया है। मैंने आज तक किसी शत्रु को अपनी गोद में नहीं बिठाया, लेकिन हिरण्यकश्यपु मेरे भक्त का पिता था, इसलिए मैंने उसे अपनी गोद में बिठाया, मैंने उसे अपनी गोद में स्थान दिया, अपनी गोद में रख करके उसका उद्धार किया, इसलिए वो पहले ही मेरे धाम को जा चुका है। दया करते हैं, ऐसे भगवान कृपा करते हैं। आइए गज और ग्राह की कथा आदरणीय सुखदेव जी महाराज बता रहे हैं। कहते हैं त्रिकूट पर्वत की तलहटी में एक ऋतु नामक उद्यान है। वहां पर एक गजेंद्र नाम का हाथी निवास करता है उस जंगल में। गजेंद्र नाम का जो हाथी है वो बड़ा विशाल है। ऐसा कहा जाता है कि 10,000 हाथियों का बल इस अकेले हाथी में है। 10,000 हाथियों का बल है इसके अंदर, और ये निर्विघ्न रहता है वहां स्वच्छंद होकर के। बहुत भरा पूरा इसका परिवार है, बहुत लंबा चौड़ा परिवार है इसका, इसलिए निर्विघ्न रहता है और कभी भयभीत नहीं होता। अनेक प्रकार की से दूसरों को पीड़ित भी करता रहता है। मदमस्त होकर के दूसरों को अनेक प्रकार से पीड़ित करने का भी ये काम करता है, क्योंकि इसे भरोसा है कि मेरा बड़ा परिवार है, अपने बल पर भरोसा है, अपने परिवार के बल पर भरोसा है। उस भरोसे से बोलो ये दूसरों को कभी कभी परेशान भी करता रहता है, दुखी भी करता रहता है। एक बार की बात है, ऋतु नामक उद्यान के निकट ही एक सरोवर है।
उस सरोवर में ये अपने परिवार के साथ, हथनियों के साथ उसमें स्नान करने के लिए आया, जल क्रीड़ा करने लगा। आया था स्नान करने के लिए, जल पीने के लिए, उसमें से जल का पान किया पहले और फिर उस जल में प्रवेश कर जाता है। उस जल में प्रवेश कर गया, हथनियों के साथ में प्रवेश कर जाता है। अब जल के अंदर क्रीड़ा करने लगा, खेल करने लगा। भय से किसी प्रकार का था ही नहीं, क्योंकि इसे अपने बल पर बहुत भरोसा था। लेकिन जब कभी समय विपरीत हो जाता है ना, तो बल धरा का धरा रह जाता है। और जिन पर भरोसा होता है वो भरोसे वाले खड़े के खड़े रह जाते हैं, पर कुछ कर नहीं पाते, ध्यान रखना। अब जैसे ही ये वहां क्रीड़ा कर रहा था उस जल के अंदर, सरोवर में, उस सरोवर में भगवान की प्रेरणा से एक ग्राह निवास करता था, मगरमच्छ निवास करता था। अब कहां 10,000 हाथियों का बल रखने वाला गजेंद्र और कहां वो बेचारा मगर। अब ये जैसे ही वहां उछल कूद कर रहा था उसके अंदर, वो बेचारा कभी इधर जाए कभी उधर जाए। जब वो बहुत परेशान हो गया इससे, तो इसने क्या किया, हाथी का पैर पकड़ लिया। ग्राह ने हाथी का पैर पकड़ लिया। जब उसका पैर पकड़ा तो पता तो चल गया गजेंद्र को तभी के तभी कि मेरा पैर पकड़ लिया मगर ने। लेकिन उसने सोचा ये मेरे सामने क्या है, इसके चक्कर में मेरे आनंद में खलल डल रहा है। पहले मैं अपना आनंद कर लूं, उसके बाद में इसे देख लूंगा। और वो अनेक प्रकार से क्रीड़ा में मदमस्त है। और ग्राह ने उसको धीरे धीरे खींचना शुरू कर दिया, उसका रक्त पीना शुरू कर दिया और धीरे धीरे उसे अंदर खींचना शुरू कर दिया। अब जैसे ही उसे भान हुआ कि तेरी शक्ति क्षीण हो रही है, कम हो रही है, तो उसी समय उसने जोर लगाया खींचने के लिए। लेकिन अब वो उसे खींच ना सका, उसकी शक्ति क्षीण हो चुकी थी, उसका बल निकल चुका था। अब वो अंदर खींचा जा रहा था। अब तो हाथी ने आवाजें लगानी शुरू की जोर जोर से। तो परिवार जो था वहां, पत्नियां थी, बच्चे थे, सब आए। सबने मिलकर के हाथी को छुड़ाने का, बोलो, गजेंद्र को, जिसे अपने बल पर बहुत अभिमान था, आज उसका बल क्षीण हो गया था। परिवार से सहायता मांगी तो सारा परिवार आकर के लग जाता है, पत्नी लगी, बच्चे लगे, सब लगे। लेकिन आज मानो भगवान की प्रेरणा से इतना बल, इतनी शक्ति उस ग्राह के अंदर आ गई थी, क्योंकि वो मानो काल ही बन गया था। वो खींचता जा रहा था। ऐसा कहते हैं कि महीनों तक युद्ध चलता रहा, महीनों तक गज का और ग्राह का युद्ध चलता रहा। और वो उसको धीरे धीरे गजेंद्र को अंदर ही खींचता चला गया। जब इतना लंबा समय व्यतीत हुआ तो परिवार के जो लोग थे, पत्नियां थी, सब सोचने लगे भाई इतने लंबे समय तक हम क्या करेंगे यहाँ, हमें अपना भोजन पानी भी करना है। इनको तो ग्राह ने पकड़ लिया, ये तो आज नहीं तो कल, बोलो, मारे ही जाएंगे। लेकिन अगर हम भी इनके चक्कर में यहीं पड़े रहे तो बोलो हमारा भी अंत हो जाएगा, हम भी मारे जाएंगे। और ये सब विचार करके वो सब हथनियां, सब बच्चे वहां से, बोलो, वो सब वहां से निकल जाते हैं। अकेला रह जाता है कौन, गजेंद्र अकेला रह जाता है। उसको वो खींचता खींचता अंदर ले जाता है। यहां तक रह गया महाराज, केवल यहां तक। जब यहां तक रह गया, अब विचार करता है, पुत्रों की ओर देखता है, बार बार कहता है मैंने तुम्हारे लिए ये किया, मैंने तुम्हारे लिए इतनी व्यवस्थाएं बनाई, मैंने भोजन की व्यवस्था की, मैंने ये किया, मैंने वो किया, तुम मुझे छोड़कर जा रहे हो। बोले क्या करें फिर, नहीं जाएंगे तो बोलो हम भी मारे जाएंगे, भूख से मारे जाएंगे। आपको तो ये छोड़ नहीं रहा, आपको काल के मुख में जा ही रहे हो, हमें भी तुम्हारे चक्कर में जाना पड़ेगा। अब इसकी आंखों से अश्रु की धारा बहती है। अब ये रुदन करता है, अब सोचता है कि मैंने अपना पूरा जीवन जिनके लिए समर्पित कर दिया, वो एक पल में मुझे छोड़ करके पराये हो जाते हैं, एक पल में छोड़ करके निकल जाते हैं। हम जिनके लिए दुखित होते रहते हैं, जिनके लिए रोते रहते हैं, जिनके लिए न जाने क्या क्या करते रहते हैं, वो एक पल में हमें छोड़ करके, बोलो, वो एक पल में हमें छोड़ करके चल देते हैं। अब ये दुखी हुआ, अब ये रोया। और ऐसा कहते हैं कि संसार में वास्तविकता, मैं कल भी कह रहा था कि एक हाथ से भगवान को पकड़े रखो, परिवार का मोह नहीं छूटता तो एक हाथ से परिवार पकड़े रखो। लेकिन ठाकुर जी को एक हाथ से जरूर पकड़ लो, क्योंकि समय आने पर, बोलो, समय आने पर यही साथ देंगे, दूसरा कोई साथ देने वाला नहीं है। हम उनके विषय में केवल विचार करते रहेंगे, सोचते रहेंगे, वो साथ देने वाले नहीं हैं।
कि तुम जिनकी आस करोगे वो आस तोड़ेंगे। तुम जिनकी आस करोगे वो आस तोड़ेंगे। जिनका मुख देखते रहते हो मुख को मोड़ेंगे। तुम जिनकी आस करोगे वो आस तोड़ेंगे। तुम जिनकी आस करोगे वो आस तोड़ेंगे। यहाँ सदा किसी का साथ है मिला किसको। यहाँ सदा किसी का साथ है मिला किसको। कहीं है छोड़ गए हो कहीं छोड़ेंगे। कहीं है छोड़ गए हो कहीं छोड़ेंगे। जिनका मुख देखते रहते हो मुख को मोड़ेंगे। तुम जिनकी आस करोगे वो आस तोड़ेंगे। तुम जिनकी आस करोगे वो आस तोड़ेंगे। ये कामना का घड़ा किसका है कभी जो भरा। ये कामना का घड़ा किसका है कभी जो भरा। ये कामना के हथौड़े इसको फोड़ेंगे। ये कामना के हथौड़े इसको फोड़ेंगे। जिनका मुख देखते रहते हो मुख को मोड़ेंगे। तुम जिनकी आस करोगे वो आस तोड़ेंगे। तुम जिनकी आस करोगे वो आस तोड़ेंगे। भले काम से सदा ही भला ही होता। भले काम से सदा ही भला ही होता। पूरे कर्म अंत समय तुझे झिंझोड़ेंगे। बुरे कर्म अंत समय
करोगे वो आस तोड़ेंगे। तुम जिनकी आस करोगे वो आस तोड़ेंगे, वो आस तोड़ेंगे, वो आस तोड़ेंगे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। और जब उसने देख लिया कि मैंने जिन पर आस की थी आज उन्होंने मेरी आस तोड़ दी। सांसारिक लोगों पर जब हम आस करते हैं तो बोलो आज नहीं तो कल वो हमारी आस तोड़ती हैं। बहुत सारे भरोसे होते हैं, अच्छा बोलो सारे भरोसों पर खरे उतरते हैं क्या संसार के लोग? अनेक प्रकार से हमें वो दुखित ही करते हैं। हम जो सोचते हैं जो विचारते हैं वो उस पर खरे नहीं उतर पाते और हमें दुखित होना पड़ता है, हमें कष्ट में आना पड़ता है। आज गज ने विचार कर लिया कि ये संसार के लोग हैं, ये तो ऐसे ही छोड़ करके चल देते हैं समय पर। आज उसको सही बात समझ में आ गई कि मैंने जिनसे संबंध बनाया था संसार के लोगों से वो छोड़कर चले गए, लेकिन अब तो बोले अब अंत में जब कोई साथ नहीं देता, जब कोई नहीं आता तो मेरा श्याम आता है। वो दुख के दिनों में बड़ा मेरे काम आता है। ऐसे समय में फिर कोई काम नहीं आता, भगवान काम आते हैं। अब उसे स्मरण हो गया कि कोई साथ नहीं देगा। और मैंने सुना है कि जब कभी भी किसी स्थिति में दिल से हृदय से भगवान को पुकारते हैं तो वो जरूर आते हैं। तो इसने आज निर्मल मन से भगवान की पुकार की है, इसने आज भगवान को पुकारा है, श्री हरि की पुकार की है। आप भी कीजिए एक बार। कैसे? हरि शरणम 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 हरि शरणम। गाइए। हरि शरणम 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 हरि शरणम। क्या कहता है? तुम ही हो मात पिता बंधु, तुम ही धन संपदा मेरी। तुम ही हो मात पिता बंधु, तुम ही धन संपदा मेरी। तेरा हूँ शरण ले लो हरि शरणम 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 हरि शरणम। अवश्य गाइए। हरि शरणम 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 हरि शरणम। बोले श्री हरि भगवान की। और जैसे ही भगवान श्री हरि कृष्ण ने पुकार की, भगवान देर नहीं लगाते, उसी समय वैकुंठ से अपना आसन छोड़ तत्काल गरुड़ पर सवार होकर के निकले। और इतनी तेजी से निकलते हैं कि बहुत जल्दी से अपने भक्त को, क्योंकि वो यहाँ तक अभी नीचे डूब चुका था, अपने भक्त को इतनी जल्दी से बचाना चाहते हैं कि भगवान बहुत तेजी से चलना चाहते हैं। कहते हैं गरुड़ जी को भी थोड़ा सा अभिमान आया। उन्होंने सोचा जब तक मैं नहीं जाऊंगा तो भगवान मेरे बिना कैसे जा सकते हैं। तो आज मानो जब भगवान को लगा अच्छा गरुड़ थोड़ा सा कम चल रहा है और थोड़ा मन में अभिमान आ गया, भगवान गरुड़ को भी छोड़ उसकी भी गति से तेज निकल पड़ते हैं। और उसी समय मानो जैसे ही
गज ने देखा कि भगवान नारायण मेरे सामने आ गए हैं, उसी सरोवर से पुष्प लेकर के भगवान की ओर कर दिया। जैसे ही कमल पुष्प लेकर के भगवान की ओर किया, भगवान ने देर नहीं लगाई, सुदर्शन चक्र छोड़ा और उस ग्रह का उद्धार कर दिया, यानी उसका वध कर देते हैं और गज को अपनी शरण में ले लेते हैं। अब आदरणीय सुखदेव जी महाराज से परीक्षित जी पूछते हैं कि पहले तो भगवान ने आते ही सबसे पहले बोलो, सबसे पहले ग्रह का उद्धार कर दिया, बाद में गज को अपनी शरण में। लेकिन दोनों शब्द में अंतर आता है। कहते हैं गज को अपनी शरण में लिया और ग्रह का वध कर दिया, जबकि दोनों ही भगवान की शरण में चले जाते हैं, क्योंकि भगवान के तो मार में भी प्यार है। जो भगवान के हाथों मारे जाते हैं वो भी भगवान के द्वारा तारे जाते हैं। लेकिन भगवान कहते हैं कि देखो, मेरे द्वारा मुक्त होना सरल है। भगवान के द्वारा जो मुक्त होते हैं उसमें भगवान को कोई चिंता नहीं पड़ती, लेकिन जो भगवान के भक्त होते हैं उनकी भक्ति में भगवान बंध जाते हैं। भगवान कहते हैं मैं बंधन में कब पड़ता हूं, जब ये मेरे भक्त बन करके अपनी भक्ति से मुझे बांध लेते हैं। तो गज ने तो भक्ति करके भगवान को अपनी भक्ति में बांध लिया, इसलिए भगवान ने उसको अपनी शरण में लिया। और भगवान के भक्त के जिसने पैर पकड़े हुए थे, बोलो, भगवान के भक्त के जिसने पैर पकड़े हुए थे, भगवान ने उसका उद्धार कर दिया, कल्याण कर दिया। ऐसे भगवान दयालु हैं, कृपालु हैं। ये गज पूर्व जन्म का शापित था, ये पूर्व में राजा था, शापित होने के कारण ये गज बना। आज भगवान श्री हरि के द्वारा, श्री हरि अवतार लेकर के भगवान ने इसका उद्धार कर दिया। बोले श्री हरि भगवान की जय। और इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए समुद्र मंथन की कथा आदरणीय सुखदेव जी महाराज श्रवण करा रहे हैं। समुद्र मंथन के समय भगवान कच्छप अवतार लेते हैं, क्योंकि जो मंदराचल पर्वत है उसको मथानी बनाया जाता है, वो किसके ऊपर रख करके चलेगी, तो भगवान कच्छप अवतार लेते हैं। बोलो कच्छप रूप भगवान की जय। और मंदराचल पर्वत मथानी बनाया जाता है, वासुकी नाग रस्सा बनाए जाते हैं, और देवता और दानव दोनों मिलकर के समुद्र का मंथन करते। परीक्षित जी पूछना चाहते हैं ऐसा क्यों हुआ। उन्होंने कहा एक बार की बात है, इंद्र कहीं विचरण कर रहे थे तो उनको रास्ते में दुर्वासा ऋषि मिल जाते हैं। इंद्र को देख करके दुर्वासा ऋषि ने उनको पुष्पमाला पहनाई। थोड़ा आगे निकल जाने पर इंद्र देवता ने क्या किया, वो पुष्पमाला अपने गले से निकाल करके, बोलो क्या किया, हाथी के गले पे डाल दी, हाथी के मस्तक पर डाल दी। हाथी ने क्या किया, वो माला सूंड से उठाई और जमीन पर फेंकी, पैरों में कुचल दी। जब उन्होंने देखा, क्रोध में भरे श्राप दे दिया कि तुम दरिद्र हो जाओ। तो उसके कारण देवराज इंद्र को स्वर्ग छोड़ना पड़ा, वो हारे और दैत्यों का राज वहां पर हो गया। तो भगवान की शरण में आते हैं, तो भगवान ने कहा कि समुद्र मंथन करो, देवताओं को साथ में दैत्यों को साथ में लगा करके, तो उससे तुम्हें पुनः से स्वर्ग की प्राप्ति हो जाएगी। तो इसलिए किया गया। समुद्र मंथन होता है, समुद्र में से अनेक प्रकार के रत्न उपरत्न निकलते हैं। श्री लक्ष्मी जी प्रकट होती हैं, कामधेनु गायें जो ऋषि को दी गई वो वहां से प्रकट होती हैं, उच्चई सर्वा घोड़ा, ऐरावत हाथी, अनेक प्रकार के रत्न उपरत्न प्रकट होते हैं। अमृत के निकलने से पहले हलाहल विष प्रकट होता है। ध्यान रखना, जीवन में जब हम किसी सिद्धि की ओर जाते हैं तो अनेक प्रकार के विष भी पीने पड़ते हैं। जब आप किसी सिद्धि की ओर बढ़ते हो, चाहे वो सदगृहस्थी की सिद्धि हो, चाहे वो शिक्षा की हो, चाहे वो कार्य क्षेत्र की हो, तो उसमें अनेक प्रकार के जहर के घूंट भी बोलो पीने पड़ते हैं। अमृत ऐसे ही नहीं आता, आनंद ऐसे ही नहीं आता, उससे पहले तो बोलो, उससे पहले विष भी आता है। और जिसने उस विष को भी धारण करना सीख लिया, वही अमृत का भी आनंद ले सकता है। विष निकला तो भगवान भोलेनाथ का स्मरण किया जाता है। भगवान भोलेनाथ आकर के सर को अभय कर देते हैं और उस विष को अपने कंठ में धारण कर लेते हैं। तभी से भगवान भोलेनाथ का एक नाम नीलकंठ हो जाता है। बोले नीलकंठ भगवान की जय। अब उसके बाद अमृत निकलता है, झगड़ा होने लगा, हम लेंगे। तो
उसी समय भगवान मोहिनी अवतार धारण करते हैं। बोलिए मोहिनी रूप भगवान की जय। और मोहिनी रूप में आकर के भगवान ने अमृत का कलश अपने हाथों में लिया और कहा कि हम इसको बराबर बराबर दोनों पक्षों में बांट देंगे। एक और राक्षस बैठ जाते हैं, एक और देवता बैठ जाते हैं। मोहिनी रूप में आसक्त हैं सभी दैत्य। ऐसा दिव्य रूप भगवान ने अपना बनाया है। देवताओं की ओर वो अमृत बांटते हैं और दैत्यों की ओर वो अनेक प्रकार की मदिरा बांटते हैं। क्यों? अगर दैत्यों को अमृत पिलाया गया तो ये फिर अमृत पी करके भी क्या करेंगे? ये अमृत पी करके भी संसार को दुख देने का ही काम करेंगे। अच्छा, भगवान के विषय में, भगवान नारायण के विषय में अनेक प्रकार से कहा जाता है कि भगवान अनेक प्रकार से छल कपट कर लेते हैं नारायण के रूप में। जानते हो क्यों? क्योंकि ब्रह्मा जी का कार्य क्या है? बोलो। ब्रह्मा जी का कार्य सृष्टि को बनाना, उत्पन्न कर देना। और भगवान रुद्र का, भगवान भोलेनाथ का काम संहार करना। और बीच का काम किसके पास है? बोलो। भगवान नारायण के पास बीच का काम है पालन करना। और पालन करना ही सबसे, बोलो, पालन करना सबसे कठिन कार्य होता है। उसमें बहुत कुछ चीजें छिपाई भी जाती हैं, कुछ दिखाई भी जाती हैं। जब गृहस्थी बसती है, अनेक प्रकार से माता को भी प्रसन्न रखना है, तो माता को प्रसन्न करने के लिए, माता को आनंदित करने के लिए दो चार बातें पत्नी को भी बोलो कहनी पड़ती है। उनके सामने डांट दिया, फिर चुपके से जाके समझा दिया। अब क्या करें, देखो इस उम्र में है वो, उनको सांत्वना तो बोलो देनी पड़ेगी। सामने डांट भी देते हैं, पीछे जाके समझा भी देते हैं, और पीछे जाके माँ को भी बता देते हैं, उनको भी समझा देते हैं। तो सारी बातें बोलो। पालन करने में तो अनेक प्रकार का थोड़ा छल कपट, बोलो, थोड़ा सा छल कपट करके अगर कोई कार्य अच्छे के लिए किया जा रहा है तो ये कोई छल कपट नहीं होता। इसलिए भगवान क्योंकि पालन का कार्य कर रहे हैं, और पालन का कार्य बहुत कठिन होता है, सच मानना बहुत कठिन कार्य। सारा बैलेंस बना करके रखना है। राहु नाम का जो दैत्य है, उसने देखा इधर वाले पीते हैं तो चेहरा खिल जाता है, और हमारी साइड वाले पीते हैं तो बोलो, दैत्यों की साइड वाले पीते हैं तो पीने के बाद नींद सी आ जाती है चेहरे पर। इसका मतलब कुछ तो अंतर है इधर वालों में और इधर वालों में, कोई तो चीज गलत बट रही है। उसने देवता का रूप धारण किया और देवताओं वाली लाइन में जाके बैठ गया। जैसे ही भगवान ने उसके पात्र में अमृत डाला तो उसी समय देवता चिल्लाने लगे कि ये देवता नहीं है, ये तो राक्षस है, देव रूप बना करके हमारी लाइन में बैठा है। भगवान ने देर नहीं की, सुदर्शन चक्र छोड़ा, जब तक उसने वो अमृत झट से पी लिया था। जैसे अमृत पी लिया था वो कंठ से नीचे चला गया था। भाग तो दो हो गए पर बोलो मरा नहीं। इसलिए अभी तो एक था, अब दो हो गए, राहु और केतु बन गए। राहु केतु दो बन गए, अमृत के पान कर लिए। राक्षस लोग भगवान भोलेनाथ की शरण की ओर जाते हैं कि हमारे साथ अन्याय हुआ है। तो भगवान धर्म के देवता हैं, क्योंकि भगवान भोलेनाथ धर्म की सवारी करते हैं, बैल पर चलते हैं, धर्म की सवारी करते हैं। भगवान भोलेनाथ न्याय करेंगे, उनकी शरण में जाते हैं। दैत्य लोग जब वहां जाने लगे, भगवान भोलेनाथ विडंबना में फंस जाते हैं। उन्होंने सोचा अब क्या करूं, ये मेरे पास आएंगे और भगवान तो क्योंकि धर्म के देवता हैं, न्याय करेंगे ही करेंगे, वो छल कपट नहीं कर सकते। वो न्याय के देवता हैं, तो उन्होंने कहा मुझे धर्म करना पड़ेगा, अब क्या करूं। तो भगवान ने क्या किया, मोहिनी रूप के पीछे अपने आप ही मोहित होकर के घूमने लगे। मोहित होकर के मोहिनी रूप के पीछे जब घूमने लगे, राक्षस आए, उन्होंने देखा अरे ये हमारा क्या निर्णय करेंगे। बोलो, ये तो पहले ही मोहिनी रूप के पीछे मोहित होकर के घूम रहे हैं। और इस प्रकार से देख करके दैत्य लौट जाते हैं और भगवान वो निर्णय करने से बच जाते हैं। जबकि कई बार ऐसा कहते हैं लोग कि भगवान भोलेनाथ मोहिनी रूप के पीछे मोहित होकर के घूमने लगे थे। नहीं, भगवान तो स्वयं अपनी इच्छा से, राक्षसों को कोई जवाब न देना पड़े, अपनी इच्छा से मोहिनी रूप के पीछे मोहित होकर के भगवान घूमने लगे थे। बोलिए मोहिनी रूप भगवान की जय। और आइए, प्रहलाद के वंश में विरोचन होते हैं। ये बड़े दानवीर हुए, इन्होंने अपने वचन के लिए अपना शीश भी दान कर दिया था। प्रहलाद के वंश में फिर कभी किसी की ऐसी मृत्यु नहीं हुई जैसे हिरण्यकश्यप की हुई। फिर तो सबके सब धार्मिक होते चले गए।
इन्हीं विरोचन के पुत्र होते हैं राजा बलि। राजा बलि बड़े धार्मिक राजा थे, क्योंकि राक्षसी प्रवृत्ति थी। दैत्य गुरु शुक्राचार्य के आदेश पर काम करते थे, अनेक प्रकार का तप किया, शक्तियां प्राप्त की, और उन्होंने भी स्वर्ग पर अपना राज्य कर लिया था। देवता दुखित होते हैं, भगवान के चरणों में जाते हैं, माता के चरणों में जाते हैं। माता अदिति बड़ी दुखी होती है कि मेरे बच्चे देवता बहुत दुखी हैं, उन्हें अपने स्थान से च्युत कर दिया गया है। तो अदिति अपने पति कश्यप जी से प्रार्थना करती है कि मेरे पुत्र देवता बहुत दुखी हैं, उन्हें स्वर्ग से हटा दिया गया है, आप कोई ऐसा उपाय कीजिए, ऐसा कुछ बताइए जिससे, बोलो, जिससे देवताओं को स्वर्ग की प्राप्ति पुनः से हो जाए, फिर से देवताओं को स्वर्ग मिल जाए। ऐसी कृपा कीजिए, ऐसी दया कीजिए। आदरणीय कश्यप जी महाराज ने अपनी पत्नी देवी अदिति से कहा कि देखो, भगवान परम दयालु हैं, कृपालु हैं, तुम्हें उन्हीं की साधना करनी चाहिए, उन्हीं का भजन करना चाहिए, उन्हीं का स्मरण करना चाहिए। और उन्हें एक व्रत बता दिया जिसका नाम था पयोव्रत। 12 दिन का ये व्रत है। फाल्गुन मास से ये व्रत प्रारंभ करना है। फाल्गुन मास शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से ये शुरू करना है। 12 दिन का व्रत है। इस व्रत के प्रभाव से भगवान संतुष्ट होकर के तुम्हें अभय कर देंगे और तुम्हारे पुत्रों को स्वर्ग की प्राप्ति हो जाएगी। देवी ने फाल्गुन मास शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से पयोव्रत प्रारंभ कर दिया। दूध पी करके वो इस पयोव्रत को करती थी। एक समय दूध का आहार लेती थी और पूरे समय भगवान का भजन स्मरण करती थी। व्रत में हमारा कोई छोटा मोटा कोई नियम होना चाहिए। व्रत का मतलब ये नहीं होता कि बस हमने केवल हमने रोटी छोड़ दी, बस रोटी सब्जी नहीं खाएंगे, बाकी उसे छोड़ के, बोलो, रोटी सब्जी नहीं खाएंगे, बाकी सारी चीज, बाकी सब खाएंगे। और कई बार तो ऐसा देखा जाता है कि इतनी बड़ी थाली तो सामान्य भोजन में भी नहीं होती जितनी बड़ी थाली सजी रहती है व्रत के भोजन में। ये कुट्टू की पकौड़ी, ये पूरी, ये खीर, ये आलू, और इतनी बड़ी थाली सजी रहती है।